Hello, everybody, and hello, students. So, this lecture is related to motion of charged particle in uniform magnetic field. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा अच्छे से समझने की जरूरत है और इस पूरे यूनिट का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन चल रहा है ये। तो एक एक चीज को समझना होगा और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने पीछे के सारे लेक्चर्स देखे होंगे, तभी आपको इसका एडवांटेज उठा तभी इसका एडवांटेज आपको मिल पाएगा. So let's enter in the lecture and see what we are going to study. So here we are, and the focus of this lecture is like circular motion of a charged particle in uniform magnetic field. This what we have to study. फिर time period, frequency and kinetic energy of charged particle having circular motion in magnetic field, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग. फिर helical motion of charged particle क्या होता है, we'll study about this. और फिर undeflected charged particle in crossed field, ये अनडिफ्लेक्टेड चार्ज पार्टिकल इन क्रॉस्ड फील्ड. अब ये क्या मीनिंग है ये वहीं पे बताएगा जब टॉपिक पढ़ेंगे, और फिर साइक्लोट्रॉन के बारे में बात करेंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो लेट्स go to the next page and see what is the circular motion of charged particle in uniform magnetic field. क्या चीज है ये? So let's come to this page. You see, you all know this is a cross magnetic field. मतलब magnetic field किधर है? Inward to the plane है. And this is the dotted magnetic field. मतलब magnetic field क्या है? Outward to the plane है. इसमें तो कोई दो राय नहीं है. दिस यू नो अबाउट इट. अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप एक चार्ज पार्टिकल लो, दैट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को आप यहाँ से थ्रो कर दो इस मैग्नेटिक फील्ड में. ध्यान रखना ये मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री है, यानी इतना ही पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड, इससे बाहर मैग्नेटिक फील्ड इससे इधर नहीं है, इससे इधर नहीं है, इससे इधर नहीं है. सो दिस इज द पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड व्हाट वी हैव. आपने किसी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को किसी सर्टेन वेलोसिटी से, लेट्स सपोज किसी वेलोसिटी से आपने इसको थ्रो कर दिया इसमें. So once this charge particle enter in this magnetic field, what will happen? तो ठीक है भाई, यहाँ पे आपने ये वेलोसिटी है और इस वेलोसिटी से ये इसमें एंटर करता है. इसके पहले तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है तो ना तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस चार्ज पार्टिकल पे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा. बट वंस इट एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि हमने लेक्चर 6 में पढ़ा है कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है. सिर्फ एक ही कंडीशन में नहीं लगता, कि जब एक कह लो या दो कंडीशन कह लो, जब वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पैरेलल हो, मींस सेम डायरेक्शन में हो या एंटी पैरेलल हो, सिर्फ उस केस में नहीं लगता है उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स. अदरवाइज जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा. कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स. दिस इज व्हाट वी नो. So if this charged particle has entered in this magnetic field, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा. अब इसमें मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? तो हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हैं, या राइट हैंड पाम रूल यूज कर सकते हैं, या क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं. तो चलो जरा इसके बारे में देखते हैं कि इस पे हम फोर्स का डायरेक्शन कैसे होएगा. सो यू सी वी कैन थिंक लाइक दिस, कुछ ऐसे समझ लेते हैं. और ये जस्ट फॉर रेफरेंस हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया. और ये जंक्शन हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये हमारा आई है, एंड दिस इज माइनस आई, एंड दिस इज प्लस जे, एंड दिस इज प्लस के, एंड दिस इज माइनस के, दिस इज माइनस के, और सॉरी माइनस के, एंड दिस इज माइनस जी. सपोज हमने ये जंक्शन ले लिया यहाँ पे. अब आप मुझे बताओ कि ये जो चार्ज पार्टिकल है कैसा है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है. वेयर इट इज ट्रेवलिंग? भाई इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव आई डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है. करेक्ट. तो अगर इसका वेलोसिटी पॉजिटिव आई की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इस प्लेन के इनवर्ड, तो हमने इस प्लेन को कैसे मान लिया? आई और के प्लेन मान लिया, यानी कि एक्स और जेड प्लेन मान लिया. सपोज दिस इज एक्स एंड जेड प्लेन. तो अगर ये एक्स जेड प्लेन है तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ड है, यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, दैट इज प्लस जेड के डायरेक्शन में. तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्रॉस प्रोडक्ट से निकालो, तो आप कहोगे ओके माइनस ई और वेलोसिटी v एंड क्रॉस b. दिस इज व्हाट यू द फॉर्मूला यू विल बी राइटिंग. यू विल बी राइटिंग सो माइनस ई, और v के जगह पे आप क्या लिखोगे? v नॉट आई या v आई, और b के जगह पे क्या लिखोगे भाई? मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ड की तरफ. सो यू आर गोइंग टू राइट, लेट्स सपोज b नॉट उसकी वैल्यू है और j कैप आपने लगा दिया. तो अब ये क्या हुआ? माइनस ई आ गया, और ये वी नॉट आ गया, और आई क्रॉस जे आपने लिया. तो आई क्रॉस जे क्या होता है? के होता है.
तो इसके वेक्टर के साथ यहाँ एक माइनस लग गया, यानी कि ये फोर्स कितना आया, ई वी नॉट बी नॉट एंड दिस इज माइनस के नॉट, माइनस के कैप। तो ये आपने एक फोर्स निकाल दिया ना भाई यहाँ इसके ऊपर, इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर, ये माइनस क्यू कह लो, कोई जरूरी नहीं है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सो दिस इज माइनस क्यू इंटू वी नॉट बी नॉट माइनस के। तो क्रॉस प्रोडक्ट से लगा दिया। अब राइट हैंड पाम रूल भी यूज कर सकते थे और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी यूज कर सकते थे। सो यू सी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, दिस इज माय लेफ्ट हैंड आई एम यूजिंग। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ, ये है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, फोर्स ये लग रहा होता। अगर ये इलेक्ट्रॉन का मोशन, ये करंट का डायरेक्शन है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में, ये थंब फोर्स का डायरेक्शन होगा। आई होप यू गॉट इट। एंड ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अगर इधर करंट होता तो फोर्स इधर लग रहा होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट किधर होगा, उल्टा। तो ये वाला थंब भी किधर चला जाएगा, ऊपर ना जाके किधर आएगा, नीचे, यानी कि फोर्स किधर आ गया, नीचे आ गया। आई होप यू गॉट इट नाउ। और राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करते तो कहते हैं भाई इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा तो करंट इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, अंदर की तरफ, फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ। तो किसी भी तरीके से आपने यहाँ पे देख लिया कि इस पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ। सो बच्चा, मैं इसके ऊपर एक फोर्स दिखा रहा हूं, मैं आई एम शोइंग यू फोर्स लाइक दिस। इस पे फोर्स लगा कुछ इस तरीके से। जब ये फोर्स लगा यहाँ पे, तो इस फोर्स की वजह से अब ये फोर्स किधर लग रहा है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है। भाई क्रॉस प्रोडक्ट का क्या मतलब है, आई आई के अलोंग वेलोसिटी था, जे के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड था, और फोर्स किधर लग रहा है, के अलोंग। सो डेफिनेटली दिस इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो जो ये फोर्स लगा यहाँ पे, इस फोर्स ने इसको क्या किया, इसके मैग, चूंकि दिस 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 फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। सो एज वी नो इन क्लास 11 सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा होता है तो वो सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज कर पाता है, उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं ला पाता है। तो ये फोर्स जो लगा इधर की तरफ, वो इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को तो चेंज नहीं कर पाएगा, बट डायरेक्शन चेंज कर देगा। अब ये डायरेक्शन चेंज हो गया जी, तो अब डायरेक्शन चेंज होने से ये कहाँ हो गया, थोड़ा सा मुड़ गया इधर की तरफ, ऐसे मुड़ गया। तो फिर जब वो इस स्टेप पे पहुंचा, अब यहाँ पहुंचा, तो अब उसकी वेलोसिटी इधर है। फिर आप ऐसे ही लगाओगे, तो आप यहाँ पे भी इसको, इसके फोर्स का डायरेक्शन निकालोगे तो कुछ ऐसे निकलेगा। फिर इसने क्या किया, इस पर्टिकुलर इस फोर्स ने क्या किया, इसके डायरेक्शन को फर्दर चेंज कर दिया। तो अब आप इसके ऊपर फिर से फोर्स लगाओगे, फोर्स स्टडी करोगे तो कुछ ऐसे आएगा। फिर आप ऐसे आप देखते जाओ, तो एक तरीके से फिर यहाँ से भी फोर्स लगना स्टार्ट होगा। फिर ये फोर्स ऐसे लगेगा, फिर ये ऐसे फोर्स लगेगा, फिर ये फोर्स ऐसे लगेगा। इस तरीके से जैसे जैसे ये पार्टिकल इसमें चलता जाएगा, और ये सारे फोर्सेस क्या लग रहेंगे, वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लगते जाएंगे। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लगते जाएंगे, और सब फोर्स क्या कर रहा है, वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता जा रहा है। अब यहाँ पे जाकर के ये चार्ज पार्टिकल जाते 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 यहाँ तक पहुंचा। अब यहाँ से आगे सपोज करो ये और आगे चला जाता, और इधर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो क्या होगा, वो यहीं से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। सो व्हाट आई सेड दैट कि अब अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और लेट सपोज थोड़ा सा ऐसे गया, ये ऐसे गया, अब यहाँ पे फील्ड है ही नहीं जी, तो अब इसको फोर्स तो यहाँ पे जीरो हो गया। तब ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। दिस चार्ज पार्टिकल विल कम आउट लाइक दिस, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। सो आइडिया इज दैट, आइडिया इज दैट कि अगर आप, एक मिनट इसको थोड़ा दिखाई दे, समथिंग लाइक दिस। तो अब ये अगर यहाँ से इस जगह तक आया, और अगर अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो अब इस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने के लिए तो फोर्स लगना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल गया, तो इसके ऊपर फोर्स नहीं है, तो ये क्या होगा, पार्टिकल सीधा ऐसे बाहर निकल जाएगा। बेटा बात समझ में आ गई यहाँ तक, ये मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा था आपको। आई वॉज जस्ट टेलिंग यू दैट कि अगर एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में आपने भेज दिया, तो देखो किस तरीके से उस पे उसके वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के ऑलवेज परपेंडिकुलर फोर्स लगता गया, और इस फोर्स ने उसके डायरेक्शन को सिर्फ चेंज करता गया, इसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया। और फिर अगर इधर भी मैग्नेटिक फील्ड होता और होता, और वो घूमता जाता, फोर्स लगता जाता, तब तो ठीक था। लेकिन सपोज करो वो यहाँ आ गया, और अब इसके बाद अचानक इसकी जो वेलोसिटी है, इसका जो डायरेक्शन है यहाँ पे, यानी कि ये फोर्स ने इसकी डायरेक्शन को चेंज किया, बट ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल गया, तो फिर जो उस टाइम पे वेलोसिटी होगी उसी वेलोसिटी से बाहर निकल जाएगी, तब तो ये इस पे ऐसे ट्रेवल करता हुआ चला है। फिर भी ये सारे फोर्सेस, इन सब पे जो फोर्सेस लगेंगे, ये सारे यहाँ पे सारे फोर्सेस को आप खींचे, तो ये कहाँ जाके मिल रहे हैं, यहाँ पे। दिस विल वर्क एज अ सेंटर ऑफ दिस कर्व, दिस पॉइंट विल वर्क
work as a this point will be considered as a center of this curve. इस कर्व का ये सेंटर माना जाएगा और इस आर्क का ये सेंटर माना जाएगा. इतनी बात समझ गए. ये नेगेटिव चार्ज को लेकर के मैंने आपको समझाया. सपोज करो मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया यहाँ पे और इस पॉजिटिव चार्ज को इस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे भेज दिया इस तरीके से. अब इस पे डायरेक्शन की बात करें तो लेट्स अब थिंक लाइक दिस. तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने इसको इधर की तरफ भेजा है. अब आपने इस प्लेन को क्या माना है, यू हैव कंसिडर दिस प्लेन एज अ एक्स जेड प्लेन माना है. यानी कि ये जो आपका स्क्रीन है जिस पे देख रहे होंगे आप, इसको एक्स जेड प्लेन मान लीजिए. तो इस एक्स जेड प्लेन पे आपने किधर भेजा उसको, नेगेटिव जेड की तरफ. तो आपकी वेलोसिटी किधर हो गई, माइनस के की तरफ. यस. अब ये माइनस के की तरफ वेलोसिटी होगी और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, प्लस जे की तरफ. तो अब आप यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे और ये चार्ज क्यू मान लेंगे. तो आप यहाँ पे क्या होगा, क्यू एंड दिस वी की जगह पे आप लिख लीजिए वी. कोई भी वैल्यू रख लीजिए, लेट्स सपोज v1 रख लिया इस वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी को v0 मान लिया, इसकी वेलोसिटी को v1 मान लिया. सो दिस इज v1 माइनस के, दिस इज v1 माइनस के एंड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इसको सपोज कर लो b0 लिखा आपने, v0 j लिख दिया, समथिंग लाइक दिस. सो व्हाट डू यू सी फ्रॉम हियर, ये फोर्स निकाला आपने. तो ये फोर्स आया कितने के बराबर भाई, Q V1 V0 और माइनस के क्रॉस जे है. तो के क्रॉस जे क्या होता है, माइनस को छोड़ दो, के क्रॉस जे क्या होता है, माइनस आई. के क्रॉस जे क्या होता है, माइनस आई. माइनस आई में एक माइनस मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या आ जाएगा, प्लस आई. इसका मतलब फोर्स किधर होना चाहिए, प्लस आई की तरफ, इधर की तरफ लगेगा. ये क्रॉस प्रोडक्ट से सीख लिया आपने. राइट हैंड पाम रूल लगा लो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा लो, कैसे भी लगा लो. तो अब आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर की तरफ. चार्ज पार्टिकल किधर है, इधर की तरफ. तो ऑब्वियसली ना ये किधर हो गया, ये हो गया मैग्नेट, ये हो गया तुम्हारा करंट का डायरेक्शन, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की तरफ. तो ये क्या होगा, फोर्स लगेगा, यानी कि इस पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा. तो ठीक उसी तरीके से हम अब यहाँ कहेंगे कि इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है जी, इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है कुछ इस तरीके से. ये लिया जी, इधर मोड़ा इसको, फिर यहाँ से भी फोर्स लगेगा जी, फिर ऐसे फोर्स लगेगा जी. हर बार ये फोर्स लगता जाएगा और ये फोर्स इसके डायरेक्शन को क्या करता जाएगा, चेंज करता जाएगा. किसके किसके डायरेक्शन को चेंज करेगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करेगा. सो वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता गया इस तरीके से. सो अब अगर फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और आगे नहीं मिला और ऐसे हुआ तो ये यहीं से ऐसे बाहर निकल जाएगा. दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन. लेट्स सपोज ऐसे ही दिखा दिया. अब ये पूरा सर्कल तो पूरा नहीं हो पाया क्योंकि फील्ड आपने जगह नहीं दी. तो अब वो यहाँ से ये वाला पार्टिकल क्या होगा, ये वाला पार्टिकल यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा ऐसे, अगर आपने इसको जगह नहीं दी तो. आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. यस. सो फील्ड भी अच्छे आई मीन स्प्रेडेड होना चाहिए, मिलता रहना चाहिए उसको फील्ड, ताकि उसको वो टर्न करता रहे. तो ये दोनों बात आप समझ गए होंगे यहाँ पे. नाउ सिमिलरली लुक एट दिस, यहाँ पे मैंने एक फील्ड लिया, डॉटेड दिख रहा है, मतलब फील्ड आउटवर्ड है. और हमने इस जैसे ये पॉजिटिव चार्ज को यहाँ फेंका था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को फिर ऐसे फेंक दिया. तो देखा इस पॉजिटिव चार्ज को इधर फेंका तो इस पे फोर्स इधर लग रहा था इस डायरेक्शन में, और इसको कैसे मूव करा है, दिस इज, अच्छा जरा डायरेक्शन सेंस देखें तो इसका मोशन कैसा है इस चार्ज पार्टिकल का, दिस इज गोइंग क्लॉकवाइज. ये कैसे जा रहा है जी, एंटी क्लॉकवाइज. यस. तो नेगेटिव चार्ज कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज. पॉजिटिव चार्ज कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज. फिर इस पॉजिटिव चार्ज को भेजा इधर, लेकिन ये तो क्लॉकवाइज जा रहा है, इसलिए कि यहाँ फील्ड इनवर्ड है, यहाँ फील्ड क्या हो गया, आउटवर्ड हो गया. तो अब अगर यहाँ फोर्स लगाओगे, इस जगह पे फोर्स लगाओगे, तो अब ये क्या होगा. तो अब आप फिर से राइट हैंड पाम रूल लगा लीजिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा लीजिए, या आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा लीजिए. फोर्स आपको ऐसे मिलता जाएगा इस तरीके से, फोर्स फोर्स आपको इस तरीके से मिलता जाएगा. ये इसके डायरेक्शन को बदलते जाएगा, इस तरीके से इसके डायरेक्शन को बदलता जाएगा. और हर बार ये इसको ट्रेवल कराते हुए कुछ इस तरीके से ट्रेवल कराते हुए, राइट, इस तरीके से. दिस इज व्हाट हैपनिंग. सो नाउ इन दैट सिचुएशन, ये इसको जगह मिल गई, मतलब हर जगह मैग्नेटिक फील्ड था, और वो इसको क्या कर दिया, सर्कुलर पाथ पे घुमा दिया. आपने नोटिस किया, जो गौर करने वाली बात ये है कि अगर आपने चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिया है, तो वहां पे फोर्स जो लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर है. And that force is perpendicular to the velocity, so that brings change in the direction of velocity. And if that velocity का direction change हो रहा है, and if
दैट मैग्नेटिक फील्ड इज स्प्रेडेड थ्रू आउट द स्पेस जिसमें वो चार्ज पार्टिकल जा रहा है, एंड वो मैग्नेटिक फील्ड मिलता रहे और वो पार्टिकल घूमता रहे, तो फाइनली इट विल टेक अ सर्कुलर टर्न, एंड फिर अगर मिलता रहे तो फिर वो पार्टिकल क्या होगा, इसी सर्कल के ऊपर घूमता रहेगा। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि कैसे ये हो रहा है। अब आपने देखा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ मोशन कैसा हो गया क्लॉकवाइज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ मोशन कैसा हुआ एंटी क्लॉकवाइज, या नेगेटिव चार्ज है, ये कैसा हो गया, देख ही रहे आप, क्लॉकवाइज हो रहा है यहाँ पे। तो सर ये कैसे जज करेंगे यार, ये सीधा सीधा फोर्स का डायरेक्शन लेकर के मैंने समझाया, ऐसी तो कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ कि जो नहीं समझ में आया आपको, सबको समझ में आ रहा होगा। तो इस पेज पे मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे ये हो रहा है, हाउ दिस इज हैपनिंग। अब इसके कॉन्सेप्ट को अगर हमें लिखना है, इफ वी वांट टू राइट दिस कॉन्सेप्ट, राइट, यस, तो अब अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को लिखना है तो चलो इसके कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले थोड़ा, इतनी बात तो आप समझ गए मेरे ख्याल से, यस। अब मैं थोड़ा सा आपको एक मतलब इसी चीज को और एक्सटेंड करता हुआ थोड़ा और आगे ले जा रहा हूँ, इस पेज पे लेके जा रहा हूँ। नाउ लुक एट दिस हियर, मैंने ये इस हर तरीके से स्प्रेड, काफी स्पेस में है ये मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ भी काफी स्पेस है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है। और अभी हम चार्ज पार्टिकल को क्या करते थे, बाहर से फेंकते थे, बाहर से फेंकते थे ऐसे करके। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बाहर से फेंके, हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही कहीं पे लेके गए और उस चार्ज को क्या किया, वेलोसिटी दे दी। अब नाउ लुक एट दिस, डू यू नो दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, आई हैव नॉट शोन। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को थ्रो कर रहा हूँ, आई एम थ्रोइंग पॉजिटिव चार्ज। अगर ये पॉजिटिव चार्ज को मैं कहूँ कि ये वेलोसिटी है, तब ये सोचना होगा आपको कि क्या ये सर्कल सही बना है या गलत बना है, आपको समझना होगा। ये गेस करने के लिए मैंने दिया। तो अब मैं आपसे एक तरीके से ये पूछ रहा हूँ कि अगर ये पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, इट इज नॉट बीइंग टोल्ड एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं बताया जा रहा कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, इट्स नॉट शोन हियर, बट वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखा रखा है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखा रखा है। तो अगर ये वेलोसिटी है, इफ दिस इज द वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो आप मुझे बताओ कि ये पार्टिकल अगर इस तरीके का सर्कुलर मोशन या इस तरीके के सर्कुलर मोशन में जा रहा है, तो टेल में आपको बताना पड़ेगा कि ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो लुक एट दिस, ये वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी पे हमने किसी चार्ज पार्टिकल फेंका, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड की तरफ। तो ये पार्टिकल यानी कि इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, तो इसका मतलब कि कोई होना चाहिए जो इसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन को क्या करे, इधर मोड़ रहा हो। तो इसका मतलब फोर्स किधर लगना चाहिए, इधर कहीं लगना चाहिए, यस। और अगर मैं निगेटिव चार्ज ले, तो इस थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूँ कि इसको पॉजिटिव मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, पहले निगेटिव मान लेते हैं, फिर बाद में उसको पॉजिटिव करना आसान रहेगा। तो पहले ये मान लिया कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, लेट्स थिंक इट इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। अब अगर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और मैंने उसको वेलोसिटी इधर दे दी, सो इट इज गोइंग विद दिस वेलोसिटी, तो फिर आप क्रॉस प्रोडक्ट से लगा ले, या राइट हैंड पाम रूल से लगा ले, या लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से लगा ले। सो यू नो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रॉन को आपने इधर भेजा है, तो यार करंट का डायरेक्शन तो इधर होना चाहिए, तो फोर्स किधर लगेगा, नीचे। इसका मतलब अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा और आपने इधर भेज दिया, तो ये ऐसे मोशन करेगा, ना कि ऊपर जाएगा। आई होप यू गॉट इट, ये नेगेटिव चार्ज है। आई मीन यू हैव टू जज वेरी नाइसली, यानी कि इस वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, यानी कि यू नो दिस इज वाई जेड प्लेन हम लोगों ने माना, सॉरी एक्स जेड प्लेन माना है। सो दिस इज एक्स प्लेन एंड दिस इज जेड एक्सिस, एक्स जेड माना है हमने, प्लस एक्स एंड प्लस जेड माना है। सो हमारा फोर्स, यानी कि अगर ये वेलोसिटी है और पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे जा रही है, अभी आपको नहीं पता जा रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर वेलोसिटी का ये डायरेक्शन, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, if this is the direction of velocity, so how this particle will go on this circle? Obviously इसको इधर कोई टर्न कर रहा होगा, तो इसका मतलब वो यहाँ से इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, इसका मतलब इसका मोशन कैसे होगा, ऐसे होगा, मोशन कैसे होगा, ऐसे होगा। सो व्हाट इज दिस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। सो वेलोसिटी इधर है और सर्कल आपने ऐसे बना दिया, और गेस करने के लिए बोला कि बताओ नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी आपने टेंजेंशियली इधर दिखा दिया और वो वेलोसिटी उधर की तरफ मुड़ रहा है, तो यानी कि फोर्स इधर लग रहा होगा, और इसका मतलब जब ये इधर मुड़ेगा तो एक बार ऐसे गया तो फिर इस तरीके से ट्रेवल करेगा। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, नो? यस। तो अब अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज को आप इधर वेलोसिटी दोगे, तो नेगेटिव चार्ज का इधर वेलोसिटी होगा,
तो ये डायरेक्शन अगर आप ये करंट का डायरेक्शन तो नहीं होगा, करंट का डायरेक्शन इधर होगा, तो करंट का नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, उल्टा करंट, अगर करंट इधर होगा और फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, तो करंट अगर आप मान लो कि ये -x पे है और फील्ड किधर है, +y पे, तो भाई अगर ये करंट हुआ और फील्ड इधर है और आपको IL क्रॉस भी करना है, ऐसे करोगे तो फोर्स किधर लगेगा, समझ रहे हैं मेरी बात आप? व्हाट आई से दैट दिस इज +x और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, करंट का डायरेक्शन आपने इधर देखा है, किसका दिखाया है, करंट का डायरेक्शन इधर दिखाया है। तो अगर आप नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, करंट का डायरेक्शन इधर दिखाओगे, फील्ड इधर दिखाओगे, तो उस पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। इसका मतलब कि अगर ये माइनस चार्ज है, इफ दिस इज द डायरेक्शन of velocity, तो current will be taken like this and force is like this, इसका मतलब फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज होता और करंट का डायरेक्शन इधर हो जाता और फील्ड इधर की तरफ हो जाता, तो फोर्स किधर लगता है, नीचे, यानी कि ये पार्टिकल ऐसे जाता है। तो अगर हमने इसको प्लस माना होता, प्लस माना होता, ध्यान से, अगर हमने इसको प्लस माना होता, इफ वी कुड हैव टेकन एज अ प्लस, ये करंट का डायरेक्शन होता, ये मैग्नेटिक फील्ड होता, तो उस केस में फोर्स किधर लग रहा होता, ये करंट हो गया, फील्ड किधर है, ये देखो, ये करंट है, फील्ड के मैं शायद गलत यूज कर दिया, आई हैव यूज्ड द रॉन्ग हैंड एंड दैट्स व्हाई द आंसर वाज गोइंग रॉन्ग। सो दिस इज राइट हैंड पाम रूल की बात करें, ये करंट हो गया, सो इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज द फील्ड, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। अगर नेगेटिव चार्ज इधर गया है तो करंट इधर हो गया, फील्ड इधर लगेगा, तो फोर्स किधर जाएगा, नीचे की तरफ। इसका मतलब कि ये चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि नेगेटिव होना चाहिए। देखा आपने, मैंने डिस्कशन में ये हाथ गलत इस्तेमाल कर दिया था, विच आई शुड नॉट। हाँ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना होता है, तो मैं ये कहता कि देखो जी, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट का डायरेक्शन इधर होना चाहिए और फोर्स इधर लगना चाहिए, क्योंकि फोर्स इधर लगेगा तभी ये इधर की तरफ टर्न करेगा। सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ना कि नेगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। एंड नाउ इट विल गो लाइक, ये इस पे ट्रेवल करेगा कुछ इस तरीके से, इट विल बी द डायरेक्शन जिस पे वो ट्रेवल करेगा। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा और फिर वो इसको टर्न कराता जाएगा, इस तरीके से ये सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, यहाँ पे भी। फिर अब इस जगह पे हमने वेलोसिटी इधर दी, अब हमें नहीं मालूम है कि ये चार्ज पार्टिकल कैसा है, लेकिन आपको पता है कि वेलोसिटी इधर है और फिर उसकी वेलोसिटी को इधर टर्न करे, यानी कि फोर्स किधर लगना चाहिए, इधर की तरफ। तो फोर्स इधर लगेगा तो ये चार्ज पार्टिकल किधर जाएगा भाई, फोर्स इधर लगेगा, वेलोसिटी इधर है, तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जाएगा। सो इसका मोशन कैसा हो रहा है, इसका मोशन कैसा, देख रहे हैं, इसका मोशन कैसा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, इसका मोशन कैसा हुआ, क्लॉकवाइज। तो अगर पॉजिटिव चार्ज को इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में हमने भेजा, उसका मोशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑब्वियसली अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता है और फिर इसी तरीके से भेज रहे होते, तो इसको भी किधर कैसे जाना पड़ना होता है, एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ता है, लेकिन ये तो क्लॉकवाइज जा रहा है। इसका मतलब ये चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। समझ गए आप लोग, ये नेगेटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पे क्या किया हमने, देखो जी, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है और हमें नहीं मालूम है ये वेलोसिटी, और फिर ये ऐसे मुड़ रहा है, इसका मतलब फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इज एक्टिंग दिस साइड। तो अब बताओ, ये प्लस है ये माइनस, यानी कि फोर्स को आपको इधर लगाना है और ये चार्ज पार्टिकल को कैसे जाना है, ऐसे ट्रेवल करना है। समझ जाओ यहीं से, ये चार्ज पार्टिकल को कैसे ट्रेवल करना है, ऐसे ट्रेवल करना है, ऐसे ट्रेवल करना है। सो दिस मोशन इज व्हाट काइंड ऑफ, दिस इज क्लॉकवाइज। तो अगर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। तो ये चार्ज पार्टिकल कैसा है, नेगेटिव है, इट इज गोइंग लाइक दिस। ओके, फिर फील्ड नहीं मिला तो वो यहाँ से ऐसे बाहर निकल गए। ये बात समझ गए आप लोग? अब मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ। आप अगर ये जो पिछले पेज पे जो हमने कुछ यहाँ देखा और यहाँ पे जो देखा, एक वर्ड लिख रहा हूं मैं और इससे आप मतलब निकालना। आई एम राइटिंग दिस वर्ड, बहुत केयरफुली देखो, NIC। व्हाट इज रिटन, NIC। नेगेटिव, एन बोले तो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, एन बोले तो नेगेटिव चार्ज, ओके। आई बोले तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और सी बोले तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्या सीखा आपने, कि अगर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, इफ देयर इज अ इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, राइट, आई, और इधर नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये क्लॉकवाइज मोशन होगा। तो नेगेटिव चार्ज इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में किधर घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। निक याद करेंगे, तो जब निक याद होएगा तो इस निक से आपको बहुत बड़े सारे टर्म मिल जाएंगे। NIC, नेगेटिव चार्ज, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड।
अब आपको क्या करना है, सपोज कर लो नेगेटिव को आपने क्या बना दिया, पॉजिटिव चार्ज बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड क्या रखा है, इनवर्ड, तो अब नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, और नेगेटिव इनवर्ड में क्लॉकवाइज घूमता है, तो पॉजिटिव चार्ज इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब अगर आपके ये दो बात समझ में आ गई, यस। अब नेगेटिव इनवर्ड और क्लॉकवाइज दिखाया, पॉजिटिव इनवर्ड एंटी क्लॉकवाइज, ये बात यहाँ साबित भी हो गई। तो अगर आप ये निक याद रखते हो तो आप बाकी डायरेक्शन भी क्या कर सकते हो, बड़ी आसानी से बता सकते हो कि कौन सा चार्ज किस तरीके से घूमेगा। तो आपको अगर मैं यहाँ पे सिर्फ बोला कि देखो ये चार्ज पार्टिकल को मैंने इधर की तरफ फेंका था और वो घूम रहा है ऐसे, तो वेलोसिटी को कोई समेटने वाला होगा, इधर फोर्स लग रहा होगा, इसका मतलब एक बार ऐसे जाएगा तो ये इट विल टर्न लाइक दिस, सो इट्स वेरी ऑब्वियस इट इज टर्निंग हाउ, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या होना चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड की तरह इनवर्ड, ये पॉजिटिव होना चाहिए। ये क्या है, ये चार्ज ये ऐसे वेलोसिटी दिया, फोर्स इधर लग रहा है, तभी ये मुड़ेगा इस सर्कल पाथ पे, इसका मतलब क्लॉकवाइज मोशन है। तो क्लॉकवाइज मोशन और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मतलब नेगेटिव चार्ज, तो आपने प्लस माइनस समझ लिया, ये भी क्लॉकवाइज है, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। क्लियर हो गया पॉइंट। तो निक अगर आप याद करते हैं तो PIAC, ये भी याद कर ले। अब आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा तो क्या करेंगे, तब वहां पे निक ना याद करके ऐसे याद करो, निक एंड पॉक, POC पॉक, ऐसे याद कर लो, पॉक याद कर लिया। अब ये क्या हुआ जी, ये अगर आप याद कर लेते हैं निक एंड पॉक, तो आपका काम हो गया। सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज, पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज मोशन। तो अब ये बताओ, ये आउटवर्ड है, हमने वेलोसिटी ऐसे दी और ये पार्टिकल कैसे जा रहा है, ऐसे, तो ये मोशन बताओ कैसा है, किस तरीके का मोशन है भाई, क्लॉकवाइज है। तो बताओ ये चार्ज कैसा होगा, ओब्वियसली बता सकते हो आप। यहाँ पे हमने वेलोसिटी इधर दी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, और इसको इधर टर्न करना पड़ेगा, यानी कि इसको ऐसे जाना पड़ेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, दिस इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज। तो अब आप बताओ कि कौन सा चार्ज क्या होगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, यस, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, फील्ड कैसा है, आउटवर्ड है, हमने पॉक याद रखा है। सो पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड में क्लॉकवाइज आता है, ये क्लॉकवाइज आ रहा है, यानी कि ये चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और ये चार्ज कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। सो आपको निक एंड पॉक अगर आप याद करते हो तो आप बता सकते हो कि कौन सा चार्ज कैसे मूव करेगा और क्यों मूव करा सर्कुलर मोशन में, उसका भी कारण हमने बता दिया। इज दैट ओके नाउ। तो सर्कुलर मोशन हमने क्या देखा कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, अगर हमने, ये ध्यान रखना कि ये फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए। सपोज कर लो आपने यहाँ से फेंका और फिर यहाँ फील्ड की वैल्यू बदल गई, तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स और यहाँ का फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड बदल गया तो दोनों अलग अलग रेडियस के सर्कल पे घूमना चाहेंगे, यानी कि फिर वो एक सर्कल का कोई आर्क नहीं होगा, फिर कुछ देर तक किसी पर्टिकुलर रेडियस के सर्कल के आर्क पे ट्रेवल किया, फिर आगे जब गया तो किसी दूसरे रेडियस के सर्कल पे आर्क बनाने लगा, तो फिर उसको ज्वाइन करोगे तो वो एक ही सर्कल का आर्क आपको दिखाई नहीं देगा। इसीलिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये बात मैंने कुछ लिखा नहीं है, आपको इस लेक्चर को ढंग से सुनना पड़ेगा तभी जाके बात बनेगी। इसका मतलब कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम अगर किसी चार्ज पार्टिकल को थ्रो करते हैं, एंड कंडीशन इसमें आप देख रहे हैं क्या है, कि आपकी जो वेलोसिटी आपने जिससे फेंका है, दैट वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आप कहोगे जब वेलोसिटी जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता, और अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में तब भी फोर्स नहीं लगता, अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में तब भी फोर्स नहीं लगता। तो हमने सीधा सीधा वेलोसिटी 90 डिग्री रख के देख लिया। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी 90 डिग्री होकर के अगर चार्ज पार्टिकल को फेंका जाएगा और वो फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा, तो वो सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करेगा, या किसी सर्कल के आर्क पे ट्रेवल करेगा, और अगर उसको पूरा मैग्नेटिक फील्ड मिला तो दैट कैन हैव अ सर्कुलर मोशन ऑल टुगेदर। इज दैट ओके नाउ। इतनी बात तो समझ गए होंगे आप। अब नाउ द पॉइंट इज कि अगर हमने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के निक एंड पॉक की अगर हमने याद कर लिया और हमें पता चल गया कि कैसे ये क्लॉकवाइज घूमता है और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ये बात समझ में आ गया, तो अब हम इसके थ्योरेटिकल परसेप्शंस को बिल्डअप करेंगे। राइट, ये 2 और 3 पेजेस पे जो बात आपको दिखाई गई है, आपको सब कुछ समझ में आ गया। मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसको लेफ्ट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से और राइट हैंड पाम रूल से और क्रॉस प्रोडक्ट से सबका डायरेक्शन टेस्ट करते रहिएगा। एंड नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट नाउ। सो व्हाट वी सी हियर कि when a charge is thrown when a charge is thrown in uniform magnetic field,
ये ध्यान रखना वाली बात है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. When a charge is thrown in uniform magnetic field, making an angle of making an angle of 90 degree, making an angle of 90 degree with with direction of magnetic field, with direction of magnetic field, magnetic field, it experience it exp it experience magnetic force, magnetic force. It experience magnetic force. This magnetic force, this magnetic force is perpendicular to velocity and magnetic field both, right? Since this magnetic force, since force is since force is perpendicular, since force is perpendicular to velocity vector, it brings it brings it brings change in direction, change in direction of velocity, but not in its magnitude, but not in its magnitude, right? This force this force makes particle move, makes charge particle move, makes charge particle move on circular path, circular path, or on the arc of circle, or on the arc of circle, depending upon spread of magnetic field, कितने कैसे spreaded है? Yes, magnetic field. So we know that this force acts as required centripetal force, required centripetal force for the circular motion, so समझ में आनी चाहिए बात. मैं चाहूंगा कि आप जो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस है, लाइक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कही है, 90 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का है, एंड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड है. ये बात ध्यान रखने की बात है. और जो रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स है, दिस फोर्स एक्ट एज रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन. क्लियर है पॉइंट? और दिस फोर्स मेक्स चेंज पार्टिकल मूव ऑन सर्कुलर पाथ, और यहाँ पे चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है, बट नॉट इन इट्स मैग्नीट्यूड. सो ये पॉइंट बहुत गौर करने लायक है. सो ये बात अगर आप समझ गए तो अब हम लोग इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं. सो नाउ वी कैन से दैट नाउ कि F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B हमने पढ़ा है, राइट? एंड दिस F इज इक्वल टू, अगर हम इसकी मॉड की बात करें तो QVB साइन थीटा. सिंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का केस लेके चल रहे हैं, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर थीटा 90 डिग्री नहीं होगा तो क्या होगा? हम उसका भी आज ही इंतजाम करेंगे, आज ही पढ़ना है हमें वो टॉपिक भी. सो दिस F इज इक्वल टू क्या हो गया? QVB एंड दिस साइन 90 की वजह से 1. सो दिस इज QVB आपका फोर्स हो गया. नाउ दिस फोर्स इज this F is equal to QVB, that is equal to mv square by r. यानी कि यही फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स देता है. तो अगर m मास का, लेट सपोज ये चार्ज पार्टिकल इस पे ट्रेवल कर रहा है, एंड यू नो द चार्ज ऑफ दिस, एंड आपको इसका मास मालूम है और इसका रेडियस मालूम है कि कितने रेडियस पे घूम रहा है. सो इफ यू नो इट्स रेडियस, लुक एट दिस हियर. आप कहते हो कि इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है, समथिंग लाइक दिस. ठीक है? So now here in this situation, you are saying that
कि भाई इसका रेडियस हमने r ले लिया, रेडियस r ले लिया, r ले लिया, ओके। सो अगर ये r रेडियस पे आपको घुमा रहे हो और ये m मास का चार्ज पार्टिकल है, यानी कि इसके ऊपर q है चार्ज, मास m है, मैग्नेटिक फील्ड b है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपने b ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड आपने b ले लिया, m मास मान लिया, मास कितना मान लिया, m मान लिया, चार्ज कितना हो गया, चार्ज की वैल्यू q के बराबर मान लिया आपने, तो इस पे क्यू भी फोर्स लग रहा होगा और एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होना चाहिए। सो क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ये जो रिजल्ट आया क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, अब यहाँ से कोई नई बात हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो देखो जी, क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर आ गया आपके पास। नाउ लुक एट दिस, अगर हम इस v को और इस v स्क्वायर को अगर काट दे तो ये क्या बन जाएगा, ओब्वियसली रिजल्ट आएगा नहीं यहाँ से। तो आप इसको काटो, काटने के बाद देखो क्या निकल के आता है, आपने इसको ऐसे और इसको ऐसे काट दिया, तो ये क्या बन गया, क्यू बी आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू एम वी अपॉन आर, एम वी अपॉन आर आ गया। नाउ अगला स्टेप में आप देखो, यहाँ से आर इज इक्वल टू क्या आ गया, एम वी अपॉन क्यू बी आ गया। हेलो, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है, बहुत ध्यान से समझना होगा, इस रिजल्ट को याद रखना पड़ता है ये रिजल्ट, कि अगर हमने किसी चार्ज पार्टिकल को जिसका मास m है और वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है बी, उसमें q चार्ज को अगर भेजा है तो वो r रेडियस के सर्कल पे ट्रेवल करेगा। सो रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर मोशन इज just depending upon mass, depending upon the velocity, depending upon the value of magnitude of charge and depending upon magnitude of the magnetic field. क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, चार्ज का साइन डिसाइड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिसाइड करेगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन डिसाइड करेगा। इज दैट ओके नाउ? तो इन सब मिल करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात हो रही है, बट उसका रेडियस कितना होगा, वो एम वी अपॉन क्यू बी हो गया। इज दैट ओके नाउ? सो ये जो स्टेप आया हमारे पास, इसको पेज पे ले जाकर के और इसके बारे में अच्छी बात करते हैं जरा। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी आपको? सो नाउ लुक एट दिस, सो नाउ दिस R इज इक्वल टू हमारे पास आया एम वी अपॉन क्यू बी। मैं एक यहाँ पे डिवीजन कर देता हूं ताकि या जरूरत पड़ेगी हमें स्पेस की। सो लुक टेक लाइक दिस, सो नाउ आई एम सेइंग दैट कि R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी आया, ठीक है जी। सो अब अगर हम V बाई आर करें तो क्या आ गया, क्यू बी बाई एम आ गया, R इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी, देयरफॉर V बाई आर करेंगे तो क्यू बी बाई एम आ गया। व्हाट इज V बाई आर? एंड दिस, आपने एक बात और समझना है कि जो चार्ज पार्टिकल आपने थ्रो किया है, लुक एट दिस, यहाँ पे आपने एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया, तो इट हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज, इट हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मास एंड इट हैज अ सर्टेन इट इज इन सर्टेन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की एक सर्टेन वैल्यू है। आप क्या चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, वेलोसिटी चेंज करेंगे। यू कैन थ्रो स्लो और यू कैन थ्रो विथ अ लार्जर वेलोसिटी, दैट्स व्हाट द ऑप्शन यू आर हैविंग नाउ। तो अगर आप v अपॉन r की बात करें, ये क्या आ रहा है, क्यू बी बाई एम, यू नो q is q, b and m are constant for given charge, given charge and given charge and given magnetic field, given magnetic field। तो भाई आपने जो चार्ज दे रखा है उसका मास भी कांस्टेंट होगा और मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक चार्ज, जो चार्ज आपने दिया उसका मास कांस्टेंट होगा, चार्ज भी कांस्टेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है वहां पे। तो v बाई आर क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, क्यू बी बाई एम आ रहा है। एंड v बाई आर होता क्या है, ओमेगा के बराबर होता है। तो सिंस v बाई आर इज इक्वल टू ओमेगा एंड दिस ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम, इसका मतलब नाउ वी कैन से ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम। दिस सेज समथिंग, क्या, अगर ज्यादा वेलोसिटी से फेंकोगे आप तो वो ज्यादा बड़े रेडियस पे जाएगा, अगर कम वेलोसिटी से फेंकोगे आप तो छोटे रेडियस पे जाएगा, बट जो उसका एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो इट इज बीइंग सेड दैट फॉर गिवन q, b and mass of charge,
mass of charge, omega या v by r is a constant. Omega, that is v by r, is a constant. इसका क्या मतलब हुआ? This implies that if v increases, r increases, and if v decreases, r decreases, but omega remain constant. Omega is constant. That's what the point is. So larger velocity, larger radius, smaller velocity, smaller radius का circular motion होगा. अब अगर हमने यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया है, ये थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी दी होगी और उसको ज्यादा बड़ा रेडियस चाहिए होगा और उतने बड़े रेडियस तक स्प्रेडेड नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, तो बाहर निकल जाएगा बिना सर्कल पूरा किए हुए, यानी कि एक सर्कल के आर्क पे ट्रेवल कर जाएगा. और अगर हम इतने ही स्प्रेडेड मैग्नेटिक फील्ड में अगर वेलोसिटी छोटी दे देंगे तो वो क्या करेगा, यहीं पे एक छोटा सर्कल बना करके इसी में घूमता रहेगा. गॉट इट नाउ? तो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज. और ये जो मैंने आपको ये जो फिगर में ये दिखा रखा है या ये जो दिखा रखा है, बड़े सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे हमें इनको ध्यान में रख के, इस फिगर को ध्यान में रख करके हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं. तो ये मत समझना कि ये टाइम पास के लिए मैंने ये आपको दे रखा है और ये टाइम पास के लिए दे रखा है, और ये भी मत समझना कि सर इतने फिगर की क्या जरूरत थी. यहाँ पे एक ही के अंदर ये दोनों को मैंने बना के दिखाया है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, कह लो एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ से भेज दिया, सपोज एक को इधर से भेज दिया, एक को इधर से भेज दिया, और अब फिर दोनों अपने सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं, तो बताओ कहाँ कोलाइड करेंगे. तो बड़े सारे क्वेश्चंस को विजुअलाइज करके उसका फिगर बनाने के लायक मैंने आपको बनाने के लिए ये प्रेजेंटेशन मैंने दिखाया, एंड इट हैज टेकन अ लॉट ऑफ माय टाइम. आई होप यू अंडरस्टैंड एंड you appreciate this effort. So this V is greater, R is increasing, V decreases, R decreases, but omega remains constant. तो ओमेगा कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है. ओमेगा चेंज करने का तरीका क्या है सर? अरे भाई बी चेंज कर दो. बी चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, क्यू और एम तो फिक्स है, बी चेंज हो गया, ओमेगा चेंज हो जाएगा. अब कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके आओ जिसका चार्ज बदल गया, तो भाई उसका एम बदल गया तो भी चेंज हो जाएगा ओमेगा. बट वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से आप थ्रो कर रहे हो, दैट वेलोसिटी कैनॉट ब्रिंग चेंज इन ओमेगा. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट. यस. अब यहाँ पे आई होप यू गॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, राइट. और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो ये चार्ज पार्टिकल के जब ये ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फिक्स है, डायरेक्शन बदल रहा है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फिक्स है भाई. एक बार जितनी वेलोसिटी से आपने भेज दिया, वो उस सर्कल पे जो ट्रेवल कर रहा है, उस सर्कल पे हर पॉइंट पे उसका स्पीड सेम रहेगा. यू आर गेटिंग इट? यस. तो ये हमने ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट रख दिया. अब सिंस ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी होता है. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, दैट इज व्हाट वी नो. एक मिनट बच्चों. सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी. सो सिंस ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी है हमारे पास, so this implies that the time period is equal to 2 pi by ओमेगा. इसका मतलब टाइम पीरियड, यानी कि जब ये सर्कुलर मोशन में होगा उसका टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, तो 2 पाई, और ओमेगा की जगह पे आप क्या लिख दोगे, ओमेगा इज इक्वल टू, आपने रिजल्ट निकाला. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बच्चा लोग याद रखोगे आप, राइट. दिस इज v इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू v by r and that is q by m. So now what I'm saying this, t is equal to 2 pi by ओमेगा, और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, qb, और नीचे का m कहाँ चला गया, ऊपर आ गया. सो दिस इज क्यू बी बाई एम, ऐसे लिख दिया. अब आप देखो टाइम पीरियड का आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी. ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया आपके पास, यानी कि जो ये चार्ज पार्टिकल इसमें ट्रेवल कर रहा होगा सर्कुलर पाथ पे, उस सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करने वाले चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. टी विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट. And since frequency is equal to, yeah, nu और f is equal to 1 by t, therefore this nu की बात कर ले या f की बात कर ले, that is qb by 2 pi m. So अब आपने यहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल का, राइट, अगर सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है तो उसका ओमेगा कितना होगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आपने ये रिजल्ट याद रखने होंगे, 2 पाई m by qb या qb by 2 pi m. क्लियर हो गया पॉइंट? नाउ हाउ मच, लेट्स टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी की बात जो हम कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है, ध्यान रखना होगा आपको.
सो आई एम सेइंग दैट कि काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर. सो दिस यू कैन से 1/2 m, और v आप टाइम पीरियड के फॉर्म में लिख लो, ओमेगा के फॉर्म में लिख लो. v को क्या लिखेंगे, आर ओमेगा. सो आर ओमेगा का स्क्वायर. सो दिस इज 1/2 m आर ओमेगा स्क्वायर. सो काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 m आर ओमेगा स्क्वायर. ये ऐसे याद कर लो या हाफ एम वी स्क्वायर के फॉर्म में रख लो. और कितनी बार आपको फ्रीक्वेंसी वगैरह दे रखा होगा ना, मतलब क्यू बी ये सब कुछ दे रखा है, तो आप काइनेटिक एनर्जी को और कैसे लिख सकते हो, 1/2 m आर और ओमेगा स्क्वायर, दैट इज क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर. सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट. मैंने किसकी, देखो समथिंग समथिंग वी डिड मिस्टेक हियर. ओमेगा का स्क्वायर करना तो क्यू बी बाई एम का स्क्वायर करना, या 4 पाई स्क्वायर की जरूरत नहीं होगी यहाँ पे. दैट्स अ मिस्टेक वी हैव डन. सो दिस इज क्यू बी. Yeah, so look at this here. Okay, okay, yeah. So I say that this is qb by qb का स्क्वायर अपॉन m का स्क्वायर. तो इस m स्क्वायर से ये काट दो तो आपके पास क्या हो गया, हाफ r q स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन m. ये काइनेटिक एनर्जी आ गया. सो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज. सबसे बड़ी बात ये है, काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो. कमाल. इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल को ट्रेवल करा रहा है सर्कुलर पाथ पे, एंड दैट इज नॉट ब्रिंगिंग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, so how much work magnetic force has done? So work done by magnetic force to make the charged particle move on circular path is zero. Since अगले पेज पे हमारे लिए कुछ नई चीज को पढ़ना है, तो हम लोग इस बात को यहीं पे लिख देते हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ जाएंगे. ये जो स्पेस है इस जगह पे लिखते हैं. सो वर्क डन, work done, work done to move a charge in magnetic field, magnetic field by magnetic force, work done to move a charge in magnetic field by magnetic force is zero. ये ध्यान रखने की चीज है. ठीक है, ये जो चीज आपने पढ़ी इस पे मतलब यू विल फाइंड लॉट ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे आपको इसी बेस पे, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बहुत बड़े सारे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे. तो एक तरीके से हम लोगों ने आज के लेक्चर में अभी तक हमने ये दो कॉन्सेप्ट हमने कर लिया. वही सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया. टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल हैविंग सर्कुलर मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, ये सब भी निकाल लिया हमने, और हमें पता चल गया ओमेगा कांस्टेंट होता है और सब कुछ होता है. अब यहाँ पे एक टाइटल लिखा है हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल. अब ये क्या चीज है भाई, व्हाट इज दिस नाउ, हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की बात हो रही है तो मैं आपको पहले सो हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं हम लोग. सो टेक दिस हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन, अभी भी हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करें. मैंने पिछले वाले केस में भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात की और आपको बोला कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा, दैट आई हैव आल्सो डिस्कस्ड. लेट मी सी मैंने कितना पेज छोड़ा इस टॉपिक के. यस, ओके, फाइन. सो नाउ नाउ लुक एट दिस. हमने थीटा जीरो रखा, मैग्नेटिक फोर्स, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा जीरो रखा, फोर्स जीरो. मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना रखा, 180 डिग्री, फोर्स जीरो. 90 डिग्री देखा तो हमने क्या देखा कि वो सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर गया. अब सोचते हैं कि अगर वो थीटा ना जीरो हो, ना 90 हो, ना 180 डिग्री हो, तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन. तो उस बात को समझना है. तो मैंने आपको यहाँ पे एक स्प्रेड दिखाया मैग्नेटिक फील्ड का. लेट्स सपोज दिस इज कॉन्टिन्यूअस मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे 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 मैग्नेटिक फील्ड दिख ही रहा होगा, समझ रहे होगे आप. ये इस तरीके से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. हमने यहाँ पे ये एक्स एक्सिस मान लिया, ये इसको वाई मान लेते हैं, इसको जेड एक्सिस मान लेते हैं, समथिंग लाइक दिस.
तो इस एक्स वाई जेड एक्सिस के अकॉर्डिंगली, तो आप अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है ना मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब एक्स जेड प्लेन में फील्ड है और एक्स जेड में फील्ड का डायरेक्शन है। फील्ड का डायरेक्शन किधर है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग। फील्ड का डायरेक्शन किधर है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग। और वो पूरा का पूरा 3 डायमेंशनली स्प्रेडेड है। आपको ये बात समझ में आ रही मैंने क्या बोला? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज स्प्रेडेड 3 डायमेंशनली। ओके, कहीं पे भी आप एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और उस पॉजिटिव चार्ज को आपने एक वेलोसिटी v दिया, उसको एक वेलोसिटी v देते हैं आप, एंड दिस v वेलोसिटी से आप उसको थ्रो करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपने बताया एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो ये डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक फील्ड का है, ये मैग्नेटिक फील्ड का है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से आपकी वेलोसिटी है ये, एंड दिस एंगल इज थीटा। तो जब आपने वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना के दिया, तब अब होगा क्या? तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट की बात करते हैं, वन इज v cos थीटा एंड अनदर इज v sin थीटा। दिस इज v cos थीटा एंड दिस इज v sin थीटा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो इस v cos थीटा एंड v sin थीटा की वजह से, इस v cos थीटा एंड v sin थीटा की वजह से, यानी कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हमने ले लिए। तो वेलोसिटी का जो ये कंपोनेंट v cos थीटा है, वो तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। सो दैट v cos थीटा की वजह से, वेलोसिटी के इस कंपोनेंट की वजह से, तो उस पे कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं। बट वेलोसिटी का जो ये कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और इसके वजह से ये पार्टिकल क्या चाहेगा? सर्कुलर मोशन में जाना चाहेगा। तो समझने वाली बात ये है, राइट? चलो मैं अभी पहले बात समझा देता हूँ और फिर उसको लिख के समझाऊंगा। तो ये v cos थीटा हो गया और v sin थीटा हो गया। तो v cos थीटा की वजह से वो सीधे जाना चाहेगा और v sin थीटा की वजह से वो सर्कुलर मोशन में जाना चाहेगा। सो थिंक, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंका आपने और उसका v sin थीटा इधर की तरफ है, v cos थीटा इधर की तरफ है। तो इसके वेलोसिटी के ऊपर एक फोर्स लगेगा, जैसे मैंने ये दिखा रखा है, यानी कि यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, और ये यहाँ पे फोर्स लगेगा। जो फोर्स मैंने ऐसे दिखा रखा है, हम ये भी कह सकते हैं कि इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगेगा। वी कैन, जैसे एंटर किया आपने, वेलोसिटी दी, वेलोसिटी का एक स्प्लिट हो गया, अब ये फोर्स लग गया। तो अब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से क्या होगा भाई? v sin थीटा इधर की तरफ है, फोर्स ऐसे लगा, तो ये क्या होगा? ऐसे ऐसे घूमना चाहेगा, ये इस पे सर्कल बनाना चाहेगा। लेकिन v cos थीटा उसको क्या करेगा? उसको मूव कराना चाहेगा। तो नतीजा क्या होगा? ये आपने वेलोसिटी दी है, ये v sin थीटा, इस पे फोर्स लगा, इस फोर्स की वजह से वो यहीं पे सर्कल करना चाहेगा, बट इस v cos थीटा ने उसको भगाते गए, तो कुछ इस तरीके से इसका मोशन होता जाएगा। दिस इज हाउ द मोशन इज। व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? दिस इज कॉल्ड हेलिक्स। So now the particle is moving on helical path, therefore this is called helical motion of charged particle in uniform magnetic field. Got it now? So if velocity का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड से थीटा डिग्री पे है, एंड दैट थीटा इज नीदर 0 नॉर 180 डिग्री नॉर 90 डिग्री, then that situation, this situation comes out. So अब ये हेलिकल मोशन में ये ट्रेवल करेगा। तो हेलिक्स यानी कि, आई मीन टू से दैट इट विल टेक अ, जैसे रिबन को आपने ऐसे देखा होगा, रिबन को ऐसे बना दो, या एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को थोड़ा खींच दो आप। एक स्प्रिंग लो, पेन के अंदर जो रिफिल, आई मीन पेन में रिफिल के साथ एक स्प्रिंग लगा होता है, उस स्प्रिंग को निकालो और स्प्रिंग को थोड़ा खींच दो। सो काइंड ऑफ दिस, सपोज करो ज्यादा मत खींचना, मतलब बिल्कुल पास पास, ऐसे 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 ऐसे, इट इज लाइक दैट, मतलब दैट दोस टर्न्स आर वेरी क्लोज, समथिंग लाइक दैट। तो उसका मोशन कैसा होगा? हेलिकल मोशन होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर, ठीक है? सो नाउ द पॉइंट इज कि अब जो ये चार्ज पार्टिकल, मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये मैं एक एक घंटे, दो घंटे का, ढाई घंटे का जो लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं मैं, बिकॉज आई एम ऑन यूट्यूब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। So I want that ki students firstly they should understand the concept very very much in detail, right? They should understand the concept in detail, I should say. And once they are very clear about this, तो हर लेक्चर से रिलेटेड छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स एंड फिर उससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चंस आपको कराए जा सकते हैं। बट दैट इज अ वेरी लेटर ऑन सिचुएशन। पहले एक राउंड सिलेबस आपका खत्म होना चाहिए, एंड फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स एंड 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट का लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करके रखा जा सकता है। ट्रिक्स देखने का तब फायदा है, या क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी को और एनहांस करने का तब फायदा है, जब आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो। सो दैट इज व्हाट माय एफर्ट फर्स्ट, कि आप मेरे स्टाइल से पहले बेसिक समझ लें, उसके बाद आगे बात करते हैं।
सो नाउ हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे थे, तो हमने ये समझा दिया कि v cos थीटा उसको आगे ले जाना चाह रहा है, v sin थीटा की वजह से सर्कल चाहेगा, तो ये दोनों को यानी कि पार्टिकल एक ही है और दोनों की बात माननी है उसको, तो फिर नतीजा क्या होगा, कुछ इस तरीके से ट्रेवल करेगा. सो दैट इज द केस ऑफ हेलिकल मोशन. नाउ सो नाउ आई वुड लाइक टू से दैट कि भाई देखो, when now we are trying to create our concept. So when a particle is thrown, बढ़िया से नोट्स बनाएंगे आप लोग. When a particle is thrown in uniform magnetic field, making an angle theta, which is not 0, not 180 degree and not 90 degree. ठीक है. When a particle is thrown in uniform magnetic field making an angle theta, then due to v sin theta, which is perpendicular to magnetic field, particle tends to move on circular path. But आगे चलते हैं. But due to v cos theta component which is parallel to magnetic field, but due to v cos theta, particle tends to move along the direction of magnetic field. As a result, particle finally travel on helical path. That's what the point is. ठीक है जी. So तो जब ये हेलिकल पाथ पे ट्रेवल करेगा, तो अब यहाँ पे हेलिक्स का रेडियस देखा जाता है और उसका पिच देखा जाता है. व्हाट इज रेडियस ऑफ हेलिक्स एंड व्हाट इज पिच ऑफ हेलिक्स, उसी चीज को समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे ये चीज दिखा रखी है. बहुत टाइम लगता है ये छोटे छोटे फिगर बनाने में, बट करना पड़ता है स्टूडेंट के लिए. सो नाउ लुक एट दिस हियर. सो हमने ये देख लिया कि वो हेलिकल पाथ पे ट्रेवल करेगा और रेडियस ऑफ हेलिक्स क्या होगा. सो लेट मी यूज दिस. रेडियस ऑफ हेलिक्स क्या होगा उसका, यानी कि जिस हेलिक्स पे वो ट्रेवल कर रहा है. तो मैंने अभी एक बात कही थी कि स्प्रिंग लो और उस स्प्रिंग को थोड़ा सा स्प्रेड करो. स्प्रिंग में क्या होता है, ऑब्वियसली इट इज नॉट एग्जैक्टली सर्कुलर ना, क्योंकि जो तार ऐसे चलाया फिर वो तार तो थोड़ा सा उसी पे नहीं आता ना, थोड़ा उस तार के बाद दूसरे मतलब ये तार यहाँ से चला और फिर जब आएगा तो वो तार के ऊपर पड़ जाएगा, तो एग्जैक्टली सर्कल तो नहीं होता होगा, थोड़ा सा एबेरेशन आता ही होगा. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. नो व्हाट आई एम टेलिंग यू. मैं आपको कुछ ऐसे समझाना चाह रहा हूँ, ये बात थोड़ा ध्यान रखिए. मान लिया मैंने एक सर्कल बनाया यहाँ पे. लेट्स सी आई हैव चूजन अ सर्कल हियर, और इस सर्कल को चूज करके मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आपको कि हाँ जी यहाँ से आप इसको थोड़ा मिटा दो, ऐसे थोड़ा मिटा दीजिए जी, यहाँ से ऐसे मिटा दीजिए ऐसे, और मिटाने के बाद कहिए कि लुक दिस पर्टिकुलर पाथ, ये यहाँ से घूमता हुआ ऐसे आ गया, इस तरीके से ऐसे चला. फिर अब आप एक दूसरा सर्कल बनाइए यहाँ पे. तो दूसरा सर्कल आप बनाएंगे समथिंग लाइक दिस. ये इसके पीछे रखेंगे और कुछ ऐसे दिखाते हुए अब आप कहिए कि लुक एट दिस हियर. अभी बोले हेलो दिस इज ओवर एंड नाउ यू आर शोइंग कि ये जो टर्न है ये ऐसे आते 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 यहाँ से ऐसे आके हाँ जी ऐसे चला गया. फिर ये ऐसे आया, फिर
तीसरे सर्कल पे जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना कि जो तार यहाँ से चल 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 के सॉरी, जो तार यहाँ से चल के ऐसे आई, ऐसे, सो ये यहाँ जाके मिट कर रही है, तो ये हेलिक्स, बट इसका रेडियस तो सोचा जा सकता है ना, जो सर्कल का रेडियस होगा उसके बराबर होगा। बोलते बोलते जबान थक जाता है, राइट। सो दिस आर इज इक्वल टू, रेडियस ऑफ हेलिक्स की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल की बात हो रही है। सो दैट आर इज इक्वल टू, विल बी राइटिंग एम बाय बी क्यू, राइट। बट यहाँ पे v चाहिए, बट हम v क्या रखेंगे, व्हाट इज दैट v? तो आप वो वेलोसिटी नहीं रखोगे जिससे ये पार्टिकल गया है, v साइन थीटा की वजह से सर्कुलर मोशन होना है ना, तो आपको वहां v साइन थीटा लिखना है। सो दिस इज v perpendicular. So this r is perpendicular to what? Magnetic field. So this is mv sin theta divided by bq. This is what the radius is. तो ये रेडियस ऑफ हेलिक्स निकल के आएगा, ये हमारे लिए रेडियस ऑफ हेलिक्स हुआ। आपके दिमाग में एक डाउट हो सकता है कि सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो जो पार्टिकल जा रहा है हेलिकल पाथ पे, तो उसके पास किसी भी इंस्टेंट पे v sin थीटा भी है और v cos थीटा भी है, तो उसका स्पीड क्या होगा? तो भाई दोनों का रिजल्ट है, क्योंकि v sin थीटा और v cos थीटा ऑल द टाइम क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो किसी भी टाइम पे जो उसका स्पीड है वो v है। आई होप यू गॉट इट नाउ। क्योंकि ये बिल्कुल सर्कल नहीं होगा, धीरे धीरे मुड़ता जा रहा होगा। ये एग्जैक्ट यहाँ ऐसा ही मत कि यहाँ से ले जाकर के ऐसा हो, चूंकि ये ऐसे मुड़ने का मतलब कि धीरे धीरे तो टर्न हुआ ना भाई। यस। सो किसी भी टाइम पे उसका वेलोसिटी पूछा जाए, स्पीड पूछा जाए, तो स्पीड v रहेगा। आपने नोटिस किया कि वेलोसिटी के इस कंपोनेंट को मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर रहा है। सुन लो ध्यान से, वेलोसिटी का जो ये कंपोनेंट है, इस पे मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है वो इसके डायरेक्शन को चेंज करता है, इसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता है, इस कंपोनेंट को। और इस v cos थीटा पे तो कोई फोर्स ही नहीं लगा, तो v cos थीटा थ्रू आउट क्या रहेगा, सेम, और v sin थीटा थ्रू आउट भी क्या रहेगा, सेम। तो किसी भी टाइम पे उसके पास दोनों वेलोसिटी है उस पार्टिकल का, और फिर इसलिए उसका स्पीड क्या रहेगा, ऑल द टाइम v रहेगा। सो इस हेलिक्स पे ट्रेवल करते समय ऑल द टाइम उसका स्पीड v रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखना होगा। सो रेडियस ऑफ हेलिक्स इज mv sin थीटा बाय bq. Now, what is called pitch of helix? Pitch of helix. Let me write like this. So, what is pitch of helix? Pitch of helix की बात हो रही है। अब ये क्या चीज है? So see, जैसे मैंने यहाँ बताया ना आपको कि ये यहाँ से चला और ऐसे आके टर्न हो गया यहाँ पे, यस। तो मैंने ये पिच ऑफ हेलिक्स समझाने के लिए किया हुआ है। सपोज करो एक चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 यहाँ पहुंचा, तो वो यहाँ से चला और फिर ये ऐसे घूमता हुआ फिर ये यहाँ पे आया। तो ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन के बीच का जो सेपरेशन होगा, आई होप यू गॉट इट नाउ, यानी कि यहाँ से चलते 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 और ये घूम करके यहाँ जो पहुंचा, ये जो सेपरेशन होगा, दिस सेपरेशन इज कॉल्ड पिच ऑफ हेलिक्स। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। ये जो सेपरेशन होगा, ये वाला, ये जो सेपरेशन होगा, दिस इज कॉल्ड पिच ऑफ हेलिक्स। आपको समझना पड़ेगा, कोई और रास्ता है नहीं। मैं ऑनलाइन माध्यम में भी जो सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है चीजों को समझाने के लिए, क्योंकि फिगर अगर अच्छा ना बने तो बात बनती नहीं है, बच्चा समझ नहीं पाता, तो उस बात को ध्यान रखते हुए मैंने दिखा दिया। सो दिस इज पिच ऑफ हेलिक्स। यहां से देखो, अगर यहां से कंपेयर करो तो ऐसे जाते 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 जब फिर यहाँ पे आएगा, यानी कि, और यू कैन टेक दिस एज अ हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स, इसको आप पिच ऑफ हेलिक्स कह सकते हो, समथिंग लाइक दिस। यानी यहां से ऐसे जाके 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 फिर वो यहाँ पे आया, तो दिस इज कॉल्ड पिच ऑफ हेलिक्स। यानी कि क्या हुआ, व्हाट एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू से दैट। सो अब जो लिख रहा हूं उससे भी समझ सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, यानी कि दिस इज द डिस्टेंस 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 ट्रेवल्ड बाय डिस्टेंस ट्रेवल traveled by particle, yeah, traveled by charge particle, traveled by charge particle in one time period, in one time period. इसका टाइम पीरियड, जैसे ये रेडियस हमने निकाल दिया, सो यू नो लाइक ये आपके पास रेडियस हो गया। अब अगर यहाँ से
v साइन थीटा अपॉन r करोगे तो ये क्या आएगा, bq बाई m आएगा, और दिस इज योर ओमेगा, दिस इज योर ओमेगा एंड दिस इज योर 2 पाई बाई टी। तो यहाँ से टाइम पीरियड आएगा, यानी कि सेम जो जो सर्कुलर मोशन सिर्फ होता तो जो टाइम पीरियड बनता वी साइन थीटा की वजह से जो टाइम पीरियड बनता, वी साइन थीटा की वजह से जो टाइम पीरियड बनता, यानी कि चार्ज पार्टिकल को अब अगर वी साइन थीटा क्या, अगर थोड़ी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बड़ा भी हो जाता तब भी टाइम पीरियड सेम आ जाता है, यानी कि क्यू बी और एम फिक्स होने पे जो ये रिजल्ट आया। तो जो चार्ज पार्टिकल को आपने फेंका वो जो टाइम पीरियड एक चक्कर का था, उस एक चक्कर के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड along the direction of magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वन टाइम पीरियड के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ उसको हम एक्स कह देते हैं, और उसको v cos थीटा जो इसके डायरेक्शन में है और उसको t से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड पिच ऑफ हेलिक्स। बेटा लोग समझ गए आप लोग? तो ये रेडियस, ये पिच ऑफ हेलिक्स, ये टाइम पीरियड के बारे में भी आपको बता दिया, फ्रीक्वेंसी भी बता दिया। यानी कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को उस मैग्नेटिक फील्ड में जब हमने 90 डिग्री पे फेंका तो जो उसका टाइम पीरियड और जो फ्रीक्वेंसी जो था और जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, जो टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी था, अगर उस पार्टिकल को हम थीटा डिग्री एंगल बना के फेंक देते हैं तो उसका टाइम पीरियड, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी काइनेटिक एनर्जी, ऑल दोस थ्री फैक्टर्स विल रिमेन सेम। व्हाट विल चेंज? द पाथ चेंज हो जाएगा। और पाथ कैसा होगा? हेलिकल हो जाएगा। सो इट इज टू बी नोटेड लाइक, ओके, क्यू बी एम सेम है, सो ना चेंज हुआ काइनेटिक एनर्जी में, ना चेंज हुआ काइनेटिक एनर्जी में, ना टाइम पीरियड पे, ना फ्रीक्वेंसी पे, ना ओमेगा में। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। वी बड़ा कर दोगे, आर बड़ा हो जाएगा, बड़े रेडियस के हेलिक्स पे वो घूमेगा, ठीक है जी, उसका पिच चेंज हो जाएगा। सो रेडियस ऑफ हेलिक्स चेंज होएगा एंड दिस रेडियस ऑफ हेलिक्स चेंज होएगा, रेडियस ऑफ हेलिक्स चेंज होगा एंड उसका पिच चेंज होएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो दिस इज हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। आई वुड सजेस्ट यू समथिंग कि आपको एनसीईआरटी में एक ब्लू बॉक्स बना करके कुछ बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे समझाए गए हैं। थोड़ा सा मैं आपको उसका डिटेल बताना चाहूंगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ जाओगे। लेट्स टॉक अबाउट, ये दिखा रखा मैंने अर्थ, राइट, एंड यू नो आई मीन टोरंटो और मेलबोर्न की अगर हम बात करें, टोरंटो एंड मेलबोर्न की बात करें, सो टोरंटो एंड मेलबोर्न की बात करें, सो दिस इज मैग्नेटिक पोल्स है, ये हमारे क्या है? मैग्नेटिक पोल्स है। दिस इज मैग्नेटिक पोल्स, यू नो ज्योग्राफिक नॉर्थ है यहाँ पे, और यहाँ अर्थ का मैग्नेटिक साउथ होता है, और यहाँ अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से सीधे लाइंस ऑफ फोर्स, यानी कि लाइंस ऑफ फोर्स निकल के सीधे अंदर आ जाती है यहाँ पे। सो यहाँ पे ऐसे कहा जाता है कि मतलब अगर आप इन पोल्स पे जाओगे तो आपको अजीब से कुछ कलरफुल स्ट्राइक्स आपको दिखाई देंगे और वो मूव करते हुए दिखाई देंगे स्काई के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट कलर के दिखाई देंगे। तो उससे रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखा है आपके बुक में, आई वुड से दैट कि आप उसको पढ़ो। बात यह है कि जो सन फ्लेयर्स जो निकल के आती हैं, सन से जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स बाहर निकल के आते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो वो क्या होते हैं कि हमारे इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने के बाद, चूंकि उनकी वेलोसिटी तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं? हेलिकल मोशन में आते हैं, और वो हेलिकल मोशन में यहाँ पे आ करके ऐसे 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 ट्रेवल करते हुए यहाँ पे आते हैं। एंड दीज पार्टिकल्स, ये यहाँ एटमॉस्फेयर में जो भी हमारे आयंस हैं या उनसे टकराते हैं, और टकराने के बाद यहाँ के एटम्स और आयंस को एक्साइट करते हैं, और वो जब डी एक्साइट होते हैं तो वो रेडिएशन इमिट होता है, और वो रेडिएशन जो इमिट होता है वो यहाँ पे दिखाई देता है अलग अलग कलर का। सो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। तो ये मैं चाहूंगा कि आप इसको पढ़ें आपके बुक में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेनन, आई हैव टोल्ड यू, मतलब इसको इग्नोर मत कर देना। जेई मेन के लिए, नीट के लिए पढ़ने के लिए एनसीईआरटी का हर लाइन, हर चीज समझा होना चाहिए। एंड स्पेशली जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे हर बात को ध्यान में रख करके समझाते हुए चल रहा हूँ मैं। सो ओके, दिस इज, वी हैव डन दिस हेलिकल मोशन वाला भी पार्ट कर लिया हमने।
अब व्हाट इज दिस अनडिफ्लेक्टेड चार्ज पार्टिकल इन क्रॉस्ड फील्ड? अब ये क्रॉस फील्ड का क्या मतलब है? चलो जी इस बात को समझते हैं हम लोग. व्हाट इज दिस नाउ? अनडिफ्लेक्टेड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल. सो सी व्हाट आई हैव डन इज, मैंने आपके लिए ये चार्ज पार्टिकल को हमने इस वेलोसिटी से फेंका है. ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायरेक्शन. लेट्स सी, यूज दिस कलर. ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. और मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ले रखा है. लेट्स सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है. और ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने मान लिया कि स्प्रेडेड है यूनिफॉर्मली. और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है. कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको कुछ लॉरेंस फोर्स के बारे में लेक्चर नंबर 6 में कुछ पढ़ाया था. सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू यूज. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. एंड इस चार्ज पार्टिकल को जो हम फेंक रहे हैं ऐसे जगह पे फेंक रहे हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड है. और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है. एंड दिस इज कॉल्ड क्रॉस फील्ड. दिस इज कॉल्ड क्रॉस फील्ड. यानी कि इस फील्ड को ये फील्ड क्रॉस कर रहा है. दैट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस फील्ड यहाँ पे. तो अगर ऐसे सिचुएशन में समझना है, ऐसे सिचुएशन में अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को फेंकते हैं तो क्या होगा वहां पे? तो भाई ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा. और मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा. बोथ द थिंग्स आर गोइंग टू हैपन. सो अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट. लेट मी सी दैट आई हैव अ नेक्स्ट पेज. या नेक्स्ट पेज फ्री है मेरे लिए. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि अगर मैं चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे there is presence of, let me change this color. There is presence of electric field and magnetic field. Electric field and magnetic field. Magnetic field, that is B vector. There is a presence of electric field and magnetic field, and these two are perpendicular. And these two are mutually perpendicular. Mutually perpendicular. Perpendicular as shown. Now, a particle is thrown. कौन सा particle? Charge particle. So when we are saying particle, तो यहाँ पे ब्रैकेट में चार्ज लिख रहे हैं. Charged particle. Now a particle charged is thrown in this cross field, in this crossed field arrangement, cross field arrangement, in such a way that so is thrown in this cross field arrangement in such a way that velocity is perpendicular to electric field and velocity is perpendicular to magnetic field. Then so charge particle will experience both forces. What is this electric force here now? So this is Fe लिख दिया, Q E vector. And what is this magnetic force vector? FB लिख दिया. So that is Q V cross B. That's what we are going to write. Right. I have not discussed the sign of Q. दोनों केस में हमने Q लिख रखा है. Okay. अब जरा ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है. So I mean, okay. So this is Fe or this is FB. So net force क्या होगा? F net is equal to, this is going to be Fe plus FB. दोनों को आपको सम करना पड़ेगा. So you'll be writing QE and this is QV cross B. That's what you are going to write. Okay. अब ये बात तो, इसी को हम लोग लॉरेंस फोर्स कहते हैं, याद होगा आपको, राइट? लॉरेंस के फोर्स का स्पेशल केस हो गया ना क्या, कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से 90 डिग्री पे, वहां कुछ भी हो सकता था. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी एंगल हो सकता था. एनीवे, सो दिस इज QE एंड दिस इज प्लस QV क्रॉस B. ये लॉरेंस फोर्स का एक्सप्रेशन तरीके से आएगा, लॉरेंस फोर्स. ओके. नाउ
इन दिस स्पेशल अरेंजमेंट जहाँ पे फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, एंड वेलोसिटी विच वी हैव given to the charged particle, that is also perpendicular to electric field and magnetic field. So let's understand what will be the direction of electric force and what will be the direction of magnetic force. तो पहले हम मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन की बात करते हैं यहाँ पे. सो यू नो दिस इज V एंड दिस इज B, V क्रॉस B. तो इस केस में अगर V इधर है और B इधर है, तो V क्रॉस B अगर आप करने जाओगे तो किधर आएगा? दिस इज क्लॉकवाइज मोशन, नो, V क्रॉस B. सो दिस इज डाउनवर्ड, यानी कि इधर फोर्स आएगा Q V क्रॉस B का. ओके, एंड दिस Q इज पॉजिटिव. अगर Q पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ. तो क्यू ई फोर्स इधर लगेगा और क्यू वी क्रॉस बी इधर लगेगा. अब देख रहे हैं ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हो गए. ओके, राइट, दिस इज वन पॉइंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव चार्ज. सर नेगेटिव चार्ज है और वी आपने इधर दिखा रखा है, और ये भी अभी भी ये मैग्नेटिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो अब यहाँ पे वी क्रॉस बी, माइंड यू वी क्रॉस बी की बात करें, चार्ज नेगेटिव है तो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन इधर आएगा. लेकिन चार्ज नेगेटिव है तो इसलिए ये माइनस होने से वी क्रॉस बी का उल्टा हो जाएगा. तो इस केस में मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? तो इधर की तरफ आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, एफ बी आ जाएगा. और इधर चूंकि ये चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो इधर कौन आएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा. हेलो, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे आएगा. और इसको आपने सेम जैसे इधर वेलोसिटी दिया वही दिया, तो यहाँ पे v क्रॉस b का डायरेक्शन नेगेटिव नीचे की तरफ आता, लेकिन ये माइनस की वजह से वो किधर चला गया? ऊपर चला गया. यस, सो व्हाट यू सी हियर, you find that these two forces, this and this, they are in opposite direction. As obvious from figure that QE vector, this, and QV cross B are anti-parallel in this arrangement. In this arrangement, ऐसा नहीं कि हर बार होगा बेटा, ऐसी गलती मत कर देना. In this arrangement, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में. Therefore, जो नेट फोर्स है F नेट, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब ये दोनों तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों में से कोई एक बड़ा भी हो सकता है, दूसरा छोटा हो सकता है. दोनों में से कोई एक बड़ा एक छोटा होगा. सो लेट्स टेक लाइक दिस, क्यू ई माइनस क्यू वी क्रॉस बी, ऐसे लिख देते हैं, समथिंग लाइक दिस. ठीक है जी. माइनस लिखने की भी क्या जरूरत है? आप तो पता है कि और एक मिनट, ये लाइन ठीक नहीं है, ऐसे लिखते ना, एफ नेट एरो नहीं लगाते यहाँ पे. सो क्यू ई एंड दिस इज क्यू वी बी साइन 90 डिग्री है. चलो जी, साइन 90 डिग्री ऐसे लिख दिए. और ये एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे. या तो ये रिजल्ट आएगा, यस, और या तो हमारे पास कुछ ऐसा होगा, दैट इज क्यू, आई मीन क्यू वी बी माइनस क्यू ई, समथिंग लाइक दिस. तो दोनों में से कोई एक सिचुएशन बन सकता है, आइदर दिस और दिस, यानी कि या तो ये हो जाए या ये हो जाए एफ नेट. तो अब आपने ये देख लिया ना कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में. नाउ इफ क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी हो जाए, this, if this happen, if q is equal to this, तो this implies what? f net is equal to 0. और f net 0 होने का मतलब, अब ये चार्ज पार्टिकल पे, this implies charge particle does not experience any force. Charge particle does not experience any force. कोई फोर्स नहीं हुआ. तब क्या होगा उस केस में? तब ये चार्ज पार्टिकल सीधे सीधे अपने रास्ते में चला जाएगा. सो in this situation, in this case, charge particle will travel being undeflected by, that's what the point is. तो ये कब होगा? जब QE is equal to QVB होगा. इसका मतलब QE is equal to QVB means they say that E is equal to VB. So this V is equal to what? E by B. Hello, you got something very important. So you are saying that कि जो velocity होना चाहिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अगर रेशियो के बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के बराबर है, if a charged particle is thrown in crossed field
with such a velocity which is equal to ratio of electric field and magnetic field, then that charged particle will travel being undeflected, undeviated. Is that okay now? So this E by B, अब देखो यहाँ पे बड़े सारे चार्ज पार्टिकल को आप फेंक दो, you throw various charge particle is this and with various velocity, बट जो पार्टिकल इसमें सीधे सीधे ट्रेवल करेगा अपने रास्ते में, इसका मतलब उस चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो E by B के बराबर होगा या नहीं होगा? That's okay, that's a point. तो E by B is equal to velocity when a charged particle travels in cross magnetic field without being deviated. So this E by B को हम लोग, ये जो रेशियो है इसको वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं. क्या कहते हैं? वेलोसिटी सिलेक्टर. मतलब इसमें इसने क्या किया, वेरियस वेलोसिटी से फेंकोगे बट वो वेलोसिटी को ये सिलेक्ट कर लेगा जो जिसका E by B उसके बराबर हो और उसको अपने रास्ते से सीधे सीधे पास करा देगा. सो दिस E by B इज ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी सिलेक्टर. इज दैट ओके नाउ? क्लियर हो गया पॉइंट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रिजल्ट ध्यान रखना है. यानी कि बिना डेविएट किए हुए अगर क्रॉस फील्ड में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, कोई पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, सो V इज इक्वल टू E by B होगा. दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. एंड फिर से जब हमने लॉरेंस फोर्स पढ़ाया था वहां भी आपको ये बात कही थी और यहाँ भी आपको ये बात बता रहा हूँ. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बुनियाद खड़ा हो रहा है कि कैसे हमें इसको इस्तेमाल करना है. सो बेटा आज की तारीख, आज के लेक्चर में हम लोगों ने बड़े सारे पॉइंट्स पढ़ लिए. अब लास्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं विच इज साइक्लोट्रॉन ऑफ. मुझे आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाना है. तो जो हम लोगों ने आज लेक्चर पढ़ा है, मूविंग चार्ज यानी कि चार्ज पार्टिकल को जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भेजते हैं मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो वो सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करता है. इस कॉन्सेप्ट को यूज करना हमें. एक्चुअली नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि जरा सोचो कि अगर आप किसी सब्सटेंस के न्यूक्लियस के बारे में जानना चाहते हो तो आप उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करते हो. भाई चलो लेट मी अंडरस्टैंड कि उसका न्यूक्लियस कितना पावरफुल है, कब उसको रिपेल करता है. जरा समझना इस बात को, मैं आपको क्या बता रहा हूँ. सपोज करो यहाँ पे कोई एटम लिया आपने, एक छोटा सा एटम लिया और बोला हेलो इस एटम का न्यूक्लियस कितना पावरफुल है आई डोंट नो. सो मैं यहाँ से एक बहुत छोटा सा पार्टिकल यहाँ से फायर करता हूँ और उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा देता हूँ. राइट, एंड यू हैव गिवन इट अ वेलोसिटी लाइक दिस. समझना इस बात को, मैं आपको बेस से बता रहा हूँ. तो अगर आपने इसको यहाँ से फेंका है, this is an atom which has a heavy nucleus or whatever lighter nucleus. अब यहाँ पे आपने एक अल्फा पार्टिकल फेंका है. क्या फेंका है? अल्फा पार्टिकल, यानी कि +2e चार्ज वाला एक अल्फा पार्टिकल को फेंका है. अगर इसके पास बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इसके न्यूक्लियस में, तो ये पार्टिकल क्या होगा, बहुत जल्दी रिपेल करके यहीं से लौटा दिया जाएगा. यस, इज दैट ओके और नॉट? अगर इसके पास कम होगा तो ये थोड़ा और दूर तक चला जाएगा. और फिर अगर हम ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें कितना ज्यादा चार्ज है, तो और ज्यादा इसको, यानी कि और ज्यादा वेलोसिटी और ज्यादा वेलोसिटी और ज्यादा वेलोसिटी से फेंकेंगे. यहाँ से फेंका, यहाँ अभी फेंका V1 से, यहाँ से लौट आ गया. V2 से फेंका, यहाँ से आया. V3 से फेंका, यहाँ से लौटा. वेलोसिटी बढ़ाते गए यहाँ से लौट के आने लगा. इसका मतलब कि ये वो वेलोसिटी है जो कि इस एटम के बहुत करीब गया था और इसके न्यूक्लियस के बहुत करीब गया था. दैट इज व्हाट द मीनिंग इज. बट ये इतनी काइनेटिक एनर्जी से आप चार्ज पार्टिकल को फेंकेंगे कैसे? हाउ विल यू बी थ्रोइंग दिस चार्ज पार्टिकल विद दिस मच काइनेटिक एनर्जी? ये एनर्जी कहां से आएगी? यू गॉट इट नाउ? तो हमें एक ऐसा मशीन चाहिए था जो हमें इस चार्ज पार्टिकल को खूब ज्यादा एक्सेलरेट करा के, आई मीन उसकी वेलोसिटी को बढ़ा करके, हाई एनर्जेटिक बना करके, और फिर हम उसको वहां से बाहर निकाल सके. तो हमारी जरूरत थी. अब मेरे ख्याल से आपने ये बात समझ ली. मैंने इसका बैकग्राउंड तैयार कर दिया आपको इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए. सो नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि साइक्लोट्रॉन एक है क्या, डिवाइस है. और इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which is used to, इट इज अ डिवाइस which is used to. मैं आपको प्रिंसिपल भी समझा दूंगा और बेसिक बातें पहले लिख देता हूँ, फिर आपको डायग्राम खोल के समझाऊंगा. इट इज अ डिवाइस which is used to accelerate, which is used to accelerate and
and it is a device which is used to accelerate and to provide higher energy to a charged particle. अब ध्यान से समझना बेटा, वेंडिग्राफ जनरेटर भी इस्तेमाल कर सकते थे, बट वेंडिग्राफ जनरेटर की एक लिमिट थी कि हम उसको 10⁵ वोल्ट से ज्यादा हम उसको चार्ज नहीं कर पा रहे थे। फिर हमारे पास वहां से जो काइनेटिक एनर्जी निकल के आ रहा था वो एक लिमिटेड था, उससे ज्यादा हमें काइनेटिक एनर्जी मिल नहीं पा रहा था। एंड वेंडिग्राफ जनरेटर कैन नॉट वर्क फॉर अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। सो ये वेंडिग्राफ की लिमिटेशंस थी। हमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को भी एक्सेलरेट करने की जरूरत पड़ सकती है। So it is a device which is used to accelerate and to provide higher energy to a charged particle. ये इसका पर्पस है। यहाँ चार्ज पार्टिकल लिखा हुआ, न्यूट्रल पार्टिकल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। सो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है, ये इस काम के लिए यूज होगा। इसका प्रिंसिपल क्या है भैया, किस बात पे ये काम करता है? प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल ये है, when a charged particle enter in uniform magnetic field. When a charged particle enter in uniform magnetic field, being perpendicular, then it travels on circular path. It travel on circular path, and required centripetal force is given by magnetic force. Okay, so a BQV is equal to mv square by r, and you know r is equal to mv upon bq, and this omega is equal to, क्या करेंगे आप, bq by m, और टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, देयरफॉर टी इज इक्वल टू 2 पाई m by bq, और फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है, दैट इज इक्वल टू bq by 2 pi m। ठीक है जी, ओके। सो दिस इज व्हाट द प्रिंसिपल वी नो अबाउट इट। अब कैसे ये फंक्शन करता है, हाउ इट वर्क्स, तो मैं आपको पहले कुछ दिखा रहा हूं यहाँ पे, देखिए क्या समझ में आ रहा है आपको। लुक एट दिस हियर, ये मैंने इसको निकाल के यहाँ रखा और इसको निकाल के यहाँ रखा। अब आप समझिए कि ये हो क्या रहा है, व्हाट इज दिस नाउ। ओके, सो ये अरेंजमेंट दिखा रखा है मैंने आपको। यू सी दिस इज एक डी दिख रहा है, डी की शक्ल दिख रहा है आपको यहाँ पे, दिस इज अ डी, दिस इज अ डी। ओके, तो आपने हीटर देखा होगा, राइट, जो इस तरीके का, उसकी जो कॉइल होती है कुछ इस तरीके होता है, इसमें हम लोग नाइक्रोम की तार डाल देते हैं। ठीक है जी, और ये आप कछुआ छाप अगरबत्ती देख रहे होंगे, कुछ इस तरीके से ऐसी शक्ल होती है, मिला ज्वाइंट होता है, ऐसे तोड़ दिया, इधर इधर तोड़ दिया, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड दिस डिजाइन। सो दिस इज लाइक अ डी एंड दिस इज लाइक अ डी, तो इसको D1 एंड D2 कहेंगे, व्हाट वी कॉल इट, D1 एंड D2। समझना है आपको इस बात को, दिस इज D1 एंड D2, ये मैंने बोला D1 एंड दिस इज D1 एंड D2। ये इस D1 एंड D2 को हम लोगों ने ऐसे यहाँ पे एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया है, दिस इज अ सोर्स, और यहाँ पे ये साइन क्या है, दिस इज ऑल्टरनेटिंग सोर्स। क्या है, ऑल्टरनेटिंग सोर्स, अल्टरनेटिंग सोर्स। बताता हूँ क्या चीज है। आप ऑल्टरनेटिंग सोर्स, हो सकता है स्कूल में ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ लिया होगा आपने, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या बात कह रहे हैं सर। सो आई सेड दिस इज ऑल्टरनेटिंग सोर्स। नाउ ये D1 एंड D2 है, ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स है। ये जो डीज दे रखेंगे यहाँ पे, अगर मैं कोई चार्ज पार्टिकल, ये जो स्पेस देख रहे हो आप, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये इसके बीच में ये जो स्पेस है, ये जो बिल्कुल खाली स्पेस है,
ये जो सोर्स है, ये सोर्स इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अरेंज करता है। ये सोर्स क्या करता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। ये सोर्स इसमें क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ये सोर्स इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। 2 बार 3 बार रिपीट कर दिया। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इतने स्पेस में होता है, इधर और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। क्लियर हो गया पॉइंट? अब यहाँ पे सपोज कर लो, इस पर्टिकुलर जगह पे मैं कोई पॉजिटिव चार्ज लिया। आई हैव टेकन अ पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज लिया मैंने, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज लिया मैंने, और इस पॉजिटिव चार्ज को जब रखा, और लेट सपोज ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स क्या है कि अभी ये वाला डी प्लस है, ये वाला डी प्लस पे है, और ये वाला डी माइनस पे है। समझा रहा हूं मैं। ये डी, ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स है। अभी ये डी, इस ऑल्टरनेटिंग सोर्स का काम क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ऑल्टरनेटिंग सोर्स? तो ऑल्टरनेटिंग सोर्स बोलने का मतलब है कि भाई कुछ देर तक ये टर्मिनल प्लस है और ये माइनस है, और थोड़ी देर बाद ये टर्मिनल माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। फिर ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, प्लस होगा। यानी कि इसकी इस डी की और इस डी की जो पोलैरिटी है वो टाइमली चेंज होगा, एक फिक्स टाइम के साथ चेंज होगा। वो क्या टाइम होगा, वो अभी राज खुल जाएगा। तो इसका मतलब कि लेट सपोज इस पूरे अरेंजमेंट में मैंने स्टार्टिंग में जो इसको अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट किया, तो जैसे ही हमने यहाँ पे चार्ज पार्टिकल रखा, ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये डी पॉजिटिव है, और ये डी नेगेटिव है। तो इस डी के पॉजिटिव और इस डी के नेगेटिव होने से ये पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स लगेगा, किधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी एरिया में, तो इस पे एक फोर्स लगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पे फोर्स लगाया नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा तो ये एक्सेलरेट करेगा, और एक्सेलरेट करके किसी वेलोसिटी से एंटर कर गया। अब जो इसकी वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से जब ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, और इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इस बीच में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस बात को मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं, गौर से समझिएगा। ये मैंने उठा के यहाँ रखा, ध्यान से देखिए क्या बन गया ये, ठीक है। और इसको उठा के मैंने यहाँ रखा, ओके। और अब देखिए ये क्या बन गया, जादू हो गया ना ये, यस। सो नाउ व्हाट माय पॉइंट इज कि ये क्या किया मैंने, तो ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स ने इसके अंदर क्या बना रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है। और ये जो मैंने कवर कर दिया, इसको सील कर दिया एक तरीके से। आपने ध्यान दिया इस बात को, फिर से एक हटा के दिखा रहा हूं मैं। इसको हटाया, तो इस पूरे पोर्शन में ये जो आपको पिंक दिखाई दे रहा है, इस इसी इतने एरिया में मैं चाह रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड हो। तो मैंने इसको उठा करके यहाँ ऐसे लाके रख दिया। अब हटा दिया जी। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इसी एरिया के अंदर है, यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है। इससे बाहर, इससे इधर 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 मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसी एरिया के अंदर है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है बच्चा लोग। सो थोड़ा सा इसको ओवरलैपिंग ठीक से करना पड़ेगा, वरना ये आपको, ओके। चलो जी, अभी इससे ज्यादा बेहतर हो नहीं पा रहा है अभी फिलहाल, पहले था बट इसको हमें थोड़ा ब्लैक इंक करके ये जगह हमें मिटानी पड़ेगी। चलो जी, कर दिया, मिटा दिया। सो आई सेड दिस इज प्लस माइनस, ये हमने हटा दिया, ये जो थोड़ा थोड़ा खराब लग रहा था। ऑल राइट। तो आपने समझ लिया होगा यहाँ पे मैंने क्या कहना चाहा। मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि ये जैसे मैंने ये शेडो किया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर है, ये इसके अंदर है। ये जो मैं दिखा रहा था आपको, ये एक समझ लो कि बॉक्स है, ये मेटालिक बॉक्स है कोई, ये क्या है, मेटालिक बॉक्स है, ये एक मेटालिक बॉक्स है। तो ये वाला पोर्शन अब मैं दिखा रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग, मेटालिक बॉक्स। मेटालिक बॉक्स कह दिया, इसको भी क्या मान लिया, मेटालिक बॉक्स मान लिया, मेटालिक बॉक्स। ठीक है। अब ये मेटालिक बॉक्स के, ये दोनों मेटालिक बॉक्स है, और यहाँ पे प्लस माइनस आपने ऐसे जोड़ रखा है। तो यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी स्पेस में होगा, और ये परफोरेटेड है, मतलब ये यहाँ पे जगह है। ये मत समझना कि ये सील हो गया मतलब बंद हो गया। इट्स नॉट दैट कि अब यहाँ से ये चीज इसमें अंदर घुस नहीं सकती, ऐसा नहीं समझना है। सो ये मेटालिक अरेंजमेंट है। इसका जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी स्पेस में होगा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है।
ये अरेंजमेंट कर दिया जी। ओके, सो अब मैं ये कह रहा था आपको कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आपने रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसी जगह पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, इस चार्ज को एक्सेलरेट कराया और उसको वेलोसिटी दे दी, और उस वेलोसिटी से जब वो इसके अंदर एंटर किया, तो इस वेलोसिटी से जब एंटर किया तो ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया एंड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर किया, क्योंकि ये जो आपने दिखा रखा है, यू आर सेइंग कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे ऐसे होगा। अब पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज को आप चाहते हो कि वो इस पाथ पे ट्रेवल करे, तो इसके ऊपर फोर्स इधर लगना चाहिए, तो पॉजिटिव ये फोर्स इधर लगना चाहिए, यानी कि ये डायरेक्शन है किसका, पॉजिटिव चार्ज की मोशन का करंट, और फोर्स लगना चाहिए इधर। तो भैया उस केस में फील्ड किधर होना चाहिए, आउटवर्ड। तो यहाँ पे फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड फील्ड होगा। ये आउटवर्ड 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 ये सारे फील्ड कैसे हैं, यानी कि यहाँ पे कैसा फील्ड लगा रखा है हमने इस बॉक्स में, ये सारे के सारे फील्ड आउटवर्ड है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? यस, ये आउटवर्ड फील्ड है, ये आउटवर्ड फील्ड है। अब इस आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में, अब मैं इसको हटा करके फिर उठाऊंगा तो वो दिखाई नहीं देगा, चलो जी ठीक है। तो ये आउटवर्ड फील्ड है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जैसे एंटर किया इस वेलोसिटी से इधर की तरफ, फील्ड है आउटवर्ड, ये करंट हो गया, फील्ड इधर है तो फोर्स लगेगा इधर की तरफ, तो ये बड़ी आसानी से सर्कुलर पाथ पे यहाँ होता हुआ चला आएगा। और जब वो यहाँ से यहाँ आएगा तो भाई आधा टाइम पीरियड लेकर के आए, यानी कि यहाँ पे इसको एक वेलोसिटी मिली थी, इस वेलोसिटी से वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, तो भाई जितने टाइम में वो ये यहाँ से पहुंचे, जैसे यहाँ पे आएगा, इस सोर्स की पोलैरिटी, ये सोर्स ने क्या किया, इसकी पोलैरिटी बदल दिया। अब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया और यहाँ क्या बन गया, माइनस, और यहाँ क्या बन गया, प्लस। अब सपोज करो यहाँ माइनस बन गया और यहाँ प्लस बन गया। तो जब वो यहाँ पहुंचता है, ऐसे ट्रेवल करते हुए यहाँ पहुंचता है, और अब ये टर्मिनल माइनस, ये डी माइनस और ये डी प्लस हो गया, तो ये क्या करेगा, इस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फिर आ गया। अब इस चार्ज पार्टिकल को फिर कोई पुल मिलेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स मिलेगा, अब वो फिर इतने स्पेस में क्या होगा, एक्सेलरेट कर जाएगा। तो जितनी वेलोसिटी से एंटर किया था उतनी वेलोसिटी से वो यहाँ बाहर निकला, लेकिन यहाँ वेलोसिटी इस एक्सेलरेशन से उसकी बढ़ गई। फिर इस बढ़े हुए वेलोसिटी से वो फिर जब चूंकि वेलोसिटी बढ़ गई, नाउ इट इज एंटरिंग द सेम मैग्नेटिक फील्ड जितना यहाँ पे है यहाँ पे, लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है बट वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गया, तो उसका रेडियस पहले से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये बड़े रेडियस पे ट्रेवल करता हुआ यहाँ से आएगा, इट विल कम फ्रॉम अ बिगर रेडियस। देख रहे हैं आप, यहाँ से ऐसे ट्रेवल करता हुआ यहाँ आया, फिर इट विल गो फॉर अ बिगर रेडियस। इज दैट ओके नाउ? तो ठीक उसी तरीके से अब हम अब यहाँ पे इस डायग्राम में ये यह जो देख रहे हैं आप, कि जब वो यहाँ से पहुंच करके ऐसे आएगा और ये पोलैरिटी चेंज होगी, तो इसका रेडियस थोड़ा और बड़ा होना चाहिए। सपोज करो वो यहाँ पहुंचेगा, तो जब लेट्स थिंक लाइक दिस, कि आपने चार्ज पार्टिकल को यहां से फेंका और ये यहां से एंटर किया, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, अब ये वाली जो बात है, ये डायरेक्शन बढ़ने वाली जो बात है, उसको मैं आपको दूसरे फिगर में समझा रहा हूं, और उसको देखिए गौर से, दूसरे फिगर में समझा रहा हूं उसको। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि मैं इसको इधर दिखाता हूं। सो लुक एट दिस। तो अब अगर सपोज कर लो कि ये आपने ऑल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी लगा दिया है यहाँ पे, दिस यू हैव कनेक्टेड विद ऑल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी, आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया ऐसे, कुछ इस तरीके से। तो जब चार्ज पार्टिकल को आपने यहाँ थ्रो किया, यहाँ पे रखा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऐसे गया, ऐसे घूमते 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 यहाँ पे आया, जैसे वो इस जगह पे आया, देख रहे हैं छोटे से रेडियस पे यहाँ पे आया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ नेगेटिव रखा आपने, तो ये यहाँ पहुंचा। अब क्या हो गया, इस जगह पे जब वो आ रहा है, तो एक मिनट, ओके, सो या विल टेक इट लाइक दिस। सो यहाँ पे सपोज करो स्टार्टिंग में यहाँ पे नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, और ये पोर्शन हमने यहाँ से हटा दिया बेटा, दिस पोर्शन वी हैव रिमूव्ड। नाउ लुक एट दिस, अब आप समझ पाएंगे। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आपने ये मान लिया कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पे आपने रखा, और इस पॉजिटिव चार्ज को आपने इधर की तरफ वेलोसिटी दे रखी, कुछ इस तरीके से, ये नेगेटिव इधर वेलोसिटी क्यों दिया, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पोलैरिटी है, ये नेगेटिव पोलैरिटी है, ये पॉजिटिव पोलैरिटी है, तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हुआ, ये इधर एंटर किया। जब वो इधर एंटर किया तो ये यहाँ से घूमते 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 यहाँ आया। जब वो यहाँ पे आता है फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इसको लगता है, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करता है, इसकी वेलोसिटी को बढ़ा देता है, बढ़ा देता है, तो ये और बड़े रेडियस पे जाता है, बड़े रेडियस पे यहाँ पहुंचा। जब वो यहाँ पहुंचा तब तक फिर पोलैरिटी क्या हो गई यहाँ पे, जैसे देखो वो यहाँ से जब यहाँ पे आए, तो अब ये पोलैरिटी क्या होगी, प्लस, और ये हो गया माइनस। फिर इसने इसकी वेलोसिटी को बढ़ाया,
वो ये वो यहाँ से होता हुआ यहाँ पहुंचा, जब वो यहाँ पहुंचता तो फिर पोलैरिटी चेंज हो गई, अब क्या हो गया, फिर प्लस और यहाँ फिर यहाँ फिर माइनस और यहाँ फिर क्या हो गया प्लस। आपको समझ में, पहले मैंने यहाँ क्या रखा था माइनस और फिर यहाँ क्या रखा था प्लस, फिर बाद में क्या रखा प्लस और फिर माइनस, फिर ये क्या हो गया माइनस एंड प्लस। तो जब वो यहाँ पहुंचा तो फिर पोलैरिटी बदल चुकी है, और वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने फिर उसको एक्सेलरेट किया, फिर वो बड़े रेडियस पे होता हुआ यहाँ पे आया, फिर जब वो यहाँ पहुंचता है तो फिर वो यहाँ से ऐसे ट्रेवल करता है। इसका मतलब बार बार क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सो इन दैट सिचुएशन बार बार वो इलेक्ट्रिक फील्ड के टनल में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले स्पेस में जब वो चार्ज पार्टिकल आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले स्पेस में जब वो चार्ज पार्टिकल आएगा, तो वो उसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ा देगा, और वो बढ़े हुए वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, तो उसका रेडियस बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम उसके रेडियस को बढ़ा बढ़ा के, आई मीन वेलोसिटी बढ़ा के रेडियस बढ़ा के, वेलोसिटी बढ़ा के रेडियस बढ़ा कर उसको बहुत सारे सर्कुलर मोशन में ले जा सकते हैं। और इस ये टर्म्स एक दूसरे के बहुत पास पास हैं, तो हम जितना ज्यादा चाहें हम इस ऑल्टरनेटिंग की वजह, सोर्स की वजह से पोलैरिटी चेंज करते रहेंगे। और हमने बहुत बड़े सारे कॉन्सेंट्रिक रेडियाई के सर्कल्स बना रखे हैं, उसमें हमें जितने बड़े रेडियस पे घुमाना है उतना बड़ी वेलोसिटी चाहिए, जितनी बड़ी वेलोसिटी चाहिए उतनी बड़ी वेलोसिटी तक हम उसको पहुंचा सकते हैं। और फिर हमें लगेगा कि उसको इतनी जितनी सफिशिएंट वेलोसिटी चाहिए वो मिल गई, तो फिर हम उसके बाद उसको वहां से डिफ्लेक्ट करके बाहर निकाल लेंगे। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। सो कुल मिला के बात ये है कि जो आपने देखा कि ये जो चार्ज पार्टिकल यहाँ से ट्रेवल करता हुआ यहाँ से यहाँ जब पहुंचेगा, इस जगह पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे पोलैरिटी चेंज होनी चाहिए। फिर वो यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो फिर पोलैरिटी चेंज होना चाहिए। तो ये जो ऑल्टरनेटिंग सोर्स होता है, ये एक साइकिल के अंदर यानी कि एक टाइम पीरियड के अंदर, जैसे स्टार्टिंग में बोला कि यार ये माइनस था ये प्लस था, तो फिर आधे यानी कि जब ये चार्ज पार्टिकल आधा सर्कल ट्रेवल करेगा तो आधे सर्कल के बाद पोलैरिटी चेंज हो जाना चाहिए। फिर आधा ये और पूरा किया यानी कि एक सर्कल पूरा किया तो फिर पोलैरिटी चेंज हो जाना चाहिए। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट इज, जो ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स होते हैं, ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स कुछ ऐसे दिखाते हैं हम लोग। सो यानी कि हाफ फेज तक इधर प्लस है और फिर आधे पेज में ये क्या हो गया माइनस हो गया। तो इसका मतलब कि एक टाइम पीरियड के अंदर ये भी दो बार पोलैरिटी चेंज कर रहा है, और एक पूरा चक्कर इसको लगाने में यानी कि जो इसका टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के आधे टाइम में ये जो टी है, इस टी का आधे टाइम में यानी कि T/2 में इसकी पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी इसकी है, एक सेकेंड में एक साइकिल में कितनी बार चेंज कर रहा है, दो बार चेंज कर रहा है पोलैरिटी। इज दैट ओके नाउ? तो और ये भी एक टाइम पीरियड के अंदर क्या करता है, आधा इस डिस्क में घूम रहा है और आधा इस डिस्क में घूम रहा है। तो जो इस ऑल्टरनेटिंग सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, वो बिल्कुल जो इस टाइम पीरियड से जो ये जो फ्रीक्वेंसी निकल के आ रहा है वही फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। यानी कि इसका जो T/2, इसका जो T/2 यानी कि आधा चक्कर लगाने में, आप आई होप यू गॉट माय पॉइंट। ये टी निकाला आपने तो T/2 क्या निकलेगा, T/2 निकल के आ गया पाई m/bq। यस, सो T/2 के हिसाब से क्या फ्रीक्वेंसी निकलेगा, सो दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू bq बाई पाई m। यस, एफ डैश ये आ गया तुम्हारे पास। इसका मतलब कि इसको एक सेकंड के अंदर यानी कि T/2 के अंदर इसकी पोलैरिटी चेंज हो जानी चाहिए, और उसके हिसाब से ऑल्टरनेटिंग सोर्स का क्या होता है कि अगर आपने इसका इसका जो टाइम पीरियड है और इसका जो टाइम पीरियड सेम रखोगे, तब एक साइकिल में इसका प्लस माइनस प्लस फिर प्लस माइनस और फिर माइनस प्लस होना, मतलब एक साइकिल पूरा होता है। सो इसका टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड सेम होना चाहिए, एंड चार्ज पार्टिकल का यानी कि एक टाइम पीरियड के अंदर और इस सोर्स की पोलैरिटी दो बार चेंज हो जाती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली इस टाइम पीरियड से जो निकल के आएगा इस फ्रीक्वेंसी का डबल इसकी फ्रीक्वेंसी होगी पोलैरिटी चेंज करने की। आई होप यू गॉट इट नाउ। तो इस तरीके से हम लोग चार्ज को इसमें ट्रेवल करा करके उसको खूब हायर वेलोसिटी तक लेके जाते हैं और फिर उसको डिफ्लेक्ट करा के बाहर निकाल लेते हैं। दैट इज द पर्पस ऑफ साइक्लोट्रॉन। क्लियर हो गया पॉइंट? एंड अब लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन होता है, क्या होता है लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो आई शुड टेल यू दैट कि इसमें हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दोनों को ट्रेवल करा लेते हैं, दोनों को एक्सेलरेट करा लेते हैं। बट बट राइट, लिमिटेशन ऑफ लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन की बात हो रही है, लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो इसमें हम लोग राइट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, आई मीन राइट, I should say that only those negative charges, negative charged
or positive charge particle can be used which mass remain constant, जिसका मास कांस्टेंट होता है. दूसरा, इलेक्ट्रॉन कैनॉट बी यूज्ड इन साइक्लोट्रॉन, यानी कि नेगेटिव चार्ज में वो आता है बट आप उसको यूज नहीं कर सकते. क्यों, ये समझ लो. इलेक्ट्रॉन के लेकर के, इलेक्ट्रॉन एक रीजन बता रहा हूं व्हाई. सो इलेक्ट्रॉन इज रिलेटिविस्टिक पार्टिकल. ऐसा पार्टिकल है, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है. इसकी जो वेलोसिटी होती है v, वो v नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अंडर रूट ऐसे निकलता है. सो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, देखो जी, ये गलत लिख दिया मैंने थोड़ा. इलेक्ट्रॉन इज रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, मुझे लिखना चाहिए m, दैट इज मास, और यहाँ लिखना चाहिए m नॉट. ओके, सो दिस इज रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मूविंग मास ऑफ, ये क्या है, मूविंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप सबने पढ़ा 9.1 इंटू 10⁻31. यस, इलेक्ट्रॉन. सो एक इलेक्ट्रॉन को जब उसकी वेलोसिटी बढ़ती है तो उसका मूविंग मास बदलता रहता है. तो जब इलेक्ट्रॉन का मास बदलेगा और अगर आप उसको साइक्लोट्रॉन में यूज करोगे तो मास चेंज होने से उसका ओमेगा क्या होगा, बदलता जाएगा. उसका टाइम पीरियड क्या होगा, बदलता जाएगा. तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लग रहा है, दैट टाइम विल कीप ऑन चेंजिंग. यस, क्योंकि उसका मास बदलता जा रहा है. लेकिन जो ये हमारे पास सोर्स लगा हुआ, उसका तो टाइम बिल्कुल फिक्स है कि उतने देर बाद चेंज होता रहेगा. तो कभी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा और उसकी पोलैरिटी डिजायरेबली बदल नहीं पाई. मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया और हमें ये पॉजिटिव चाहिए था, तो पता चला पॉजिटिव नहीं होकर के नेगेटिव हो गया, टाइम आउट हो गया, और फिर उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पूरी तरीके से इसमें हम उसको सर्कुलेट नहीं करा पाएंगे. सो इलेक्ट्रॉन एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, इसलिए हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं. दैट्स ऑल. यानी कि ये लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन के बारे में बात कर रहे थे हम लोग. तो इसके साथ ही आज का ये लेक्चर खत्म होता है. तरीके से आप नोट्स बनाइए, सब कुछ को समझिए, और अगले लेक्चर में हम लोग अब इससे आगे का टॉपिक करेंगे. एंड मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा. एक दो बार देखेंगे तो आपको एवरी फंडामेंटल विल बी क्लियर टू यू. So thank you very much. God bless you. Keep watching, keep liking, keep sharing, and keep promoting. Bye bye. God bless you.